हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आप लोगों के पास और कितने दिन बचे हैं? 15 से भी दिन कम बच गए हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिए। पीजीटी वाले, ठीक है, आप लोगों के लिए मैं फूड एंड न्यूट्रिशन से कुछ एमसीक्यू ले आई हूँ, ठीक है। 200 या 250 होगा, 125 पेज है, आप लोग देख लीजिए। और ये महा मैराथन है, जब तक चलेगा ये सब क्वेश्चन तब तक हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। आप लोग पानी चाय जो भी चीजें लेकर बैठना आप लोग लेकर के बैठ जाइए, ठीक है। और आप लोग अपना मैराथन शुरू करिए। डेली मेरे चैनल पे 10:40 पे मैराथन की क्लास शुरू हो रही है। वहां आए, अपना आंसर करें। कहोगे मैम आप तो आंसर छुपाती भी नहीं है, लेकर आती है, तो मैं आंसर क्या करूं? फिर भी आप अपने आप को परखने के लिए कमेंट बॉक्स प्रीमियर में जरूर आए और कमेंट बॉक्स में आकर के अपना आंसर दें, ठीक है, कि कितना सही हुआ। कीमती समय बहुत है आप लोगों का इस समय। मैं बिल्कुल भी समय नहीं आपका बर्बाद करना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, एक बार जरूर कहूंगी कि चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, लाइक कर दें, और क्या करें तो कमेंट कर दें, ठीक है। कमेंट कर दें कि कैसा वीडियो है क्या नहीं है, ताकि मेरा भी थोड़ा मनोबल हाई हो जाए, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मेरी मेहनत नहीं दिखती है। इस गर्मी में पंखा बंद करके पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर सब्सक्राइब करके तब पढ़ाई करें, ठीक। बहुत ज्यादा बातें हो गई, अब लोग क्लास शुरू करते हैं। क्या है ऊर्जा प्राप्त करने का मुख्य स्रोत? क्या है? जहां मुख्य स्रोत की बात आ जाए वहां कार्बोहाइड्रेट आंसर हो जाता है। और आप ऐसे कहोगे मैम मैं एक्सप्लेन भी करते चलूंगी, ठीक है, केवल ऐसे ट्रिक मार नहीं होगा। वसा से कितना एनर्जी मिलता है? आप कहोगे मैम 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट से इससे भी कितना, 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। विटामिन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है। विटामिन हमारे शरीर को क्या रखता है, ये अंदर से मजबूती प्रदान करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता टाइप का कुछ देता है, ठीक है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पोषक तत्व पाया कौन सा है? मैं आप लोग कहो तो आंसर को ऐसे छुपा लूं जिसपे निशान लगा हो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। क्या है? ऑप्शन ए वसा हो गया, पानी हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया। तो क्या पूछ रहा है, प्रश्न क्या है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो आप कहोगे मैम पोषक तत्व तो है पानी ही है। पानी कितना पाया जाता है? 65 से 70% तक हमारे शरीर में पानी ही पानी होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पानी। लेकिन मैम पानी से कोई भी कैलोरी नहीं मिलती है, 0 कैलोरी मिलती है। क्या मिलती है? 0 कैलोरी। एक पानी से और एक किससे? फाइबर से। दोनों से क्या होती है? 0 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, कोई एनर्जी नहीं मिलती है। पानी का पीएच मान कितना होता है मैम? तो 7 होता है। पानी को क्या कहते हैं मैम? न्यूट्रल कहते हैं या उदासीन कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं? पानी का सूत्र क्या है? H2O। क्या है? H2O। जल के बारे में और सुनते चलिए। जल क्या है? एक बहुत ही बढ़िया विलायक होता है, सॉल्यूट होता है, ठीक है, यानी अपने में किसी चीज को घोल लेता है। इसकी और एक परिभाषा है, यह पारदर्शक होता है, यानी ट्रांसपेरेंट होता है। कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है। स्मेललेस होता है, कोई स्मेल नहीं होता है। टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है? ये जल का परिभाषा है। जल शुद्धता के आधार पे कितने होते हैं? तो कहोगे मैम 2 होते हैं। एक कठोरता, एक क्या है, एक अस्थायी कठोरता होता है, एक स्थायी कठोरता होता है, ठीक है। अस्थायी कठोरता कैसे दूर करते हैं? केमिकल वगैरह मिला, अस्थायी यानी पानी उबाल करके, और स्थायी को कैसे करेंगे? क्लोरीन वगैरह मिला करके अशुद्ध करते हैं, ठीक है, शुद्ध करते हैं। और घुलनशीलता के आधार पे जल कितने होगा? तो एक घुलित अशुद्धि होती है, एक अघुलित होती है, ठीक है। अब इस बहुत हो गया पानी के बारे में, अब इधर आ जाओ। प्रोटीन का निर्माण किन किन तत्वों से होता है? तो आप कहोगे प्रोटीन का निर्माण क्या क्या होता है? मैम ऑप्शन छुपाने की जरूरत नहीं है, हम लोग को आता है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, और क्या है? नाइट्रोजन है। ये सारी चीजें क्या होता है? प्रोटीन में होता है। आप कहोगे मैम नाइट्रोजन 16% होता है। कितना प्रतिशत? नाइट्रोजन 16% कार्बन में होता है, हम आपको ये भी बताते चले। और सल्फर 7% होता है, किसमें? प्रोटीन में। आप कहोगे मैम ये चीजें हम पहले से ही जान रहे थे, ठीक है, कि प्रोटीन में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें नहीं होता है। प्रोटीन का कार्य क्या है? आप कहोगे मैम प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करेगा? पहले आप लोग परसेंटेज सुनते चलिए, एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्बन कितना परसेंट होगा? 55%, ठीक है। लग्गामारी से नहीं पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन कितना होगा? 7% होगा, ठीक।
ऑक्सीजन कितना होगा? आप कहोगे मैम ऑक्सीजन 32% होगा, ठीक है। नाइट्रोजन कितना होगा? 16% होगा, ठीक है। और सल्फर कितना होगा? तो आप कहोगे मैम सल्फर और फास्फोरस का कोई आइडिया नहीं है, तो सल्फर हो गया और पी से फास्फोरस हो गया, ठीक है। इतनी चीजें क्या है प्रोटीन में पाया जाता है। प्रोटीन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी किलो कैलोरी? तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। प्रोटीन शब्द किससे बना है? तो आप कहोगे मैम प्रोटियोस शब्द से बना है। किससे बना है? प्रोटियोस शब्द से बना है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? यह ग्रीक भाषा का शब्द है। प्रोटियोस किसका शब्द है? तो आप कहोगे मैम ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करना। क्या होता है? प्रथम स्थान ग्रहण करना, ठीक है। पर इसकी खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो आप कहोगे मैम प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज डच निवासी थे। कौन थे? मुल्डर ने किया था। किसने किया था? मुल्डर ने नाम दिया था। किसने? मुल्डर ने नाम दिया था। प्रोटीन का नामकरण किसने किया? मुल्डर ने किया। लेकिन खोज किसने किया था? तो आप कहोगे मैम खोज बर्जिलियस ने किया था। खोज किसने किया था? बर्जिलियस ने किया था। आप अगर 1 सेकंड का टाइम दे तो मैं पेन टैबलेट लेकर के आ जाऊं, ठीक है। लिखने में दिक्कत हो रही है, स्क्रीन पे उंगली से लिखने में तकलीफ हो रही है, तो मैं पेन लेकर के आती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से क्लास करेंगे, ठीक है। पूरा एक चीज अगर प्रोटीन आएगा तो सारी चीजें प्रोटीन के बारे में बताते हुए निकलेंगे। धैर्य रख करके आप लोग क्लास करिएगा, ठीक है। हो सकता है 3 घंटे का भी मैराथन हो जाए, ठीक है। 1 सेकंड में आ रही हूँ, ठीक। मैं पेन टैबलेट लेकर के आ गई। अब आप लोग पढ़ना शुरू कर दो। तो आप कहोगे मैम हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। कहाँ रखे भाई, बड़ी असुविधा होती है, ठीक है। प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो क्या हम लोग देख रहे हैं प्रोटीन के बारे में? आप कहोगे मैम हम लोग प्रोटीन के बारे में ये देख रहे हैं, ये बहुत दिक्कत हो रही, ठीक। प्रोटीन की खोज किसने की? कहाँ गया भाई? प्रोटीन की खोज किसने की? तो आप कहोगे मैम खोज हॉरिजॉन्टल मोड में कर लेंगे। खोज किसने की? तो आप कहोगे मैम खोज किया था बर्जीलियस ने। किसने किया? बर्जीलियस ने किया। इरेज कर देंगे। खोज किसने किया? बर्जीलियस ने, ठीक है। किसने किया? बर्जीलियस ने किया। नाम किसने दिया? मुल्डर ने दिया, ठीक है। मैं लिख रही कहीं और जा रहा हूँ, ठीक है। किसने दिया? मुल्डर ने दिया, ठीक। और प्रोटीन का टूटना क्या कहलाता है? तो आप कहोगे मैम प्रोटीन का टूटना कहलाता है, क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइसिस। क्या है? HYDRO, हाइड्रो LYSIS, ठीक है। क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। प्रोटीन किससे जुड़ा होता है? तो आप कहोगे मैम पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। किससे? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। किससे जुड़ा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा जाता होता है। इसे क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। मैं भी ऐसे करके लिखने का दिक्कत सही होगा नहीं, ठीक। क्या कहते हैं? इसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। आप देखते रहिएगा, शांति सुनते चलिए, ठीक है। क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। और क्या होता है? प्रोटीन कैसा होगा? इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो आप कहोगे मैम इसकी प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है, ठीक है। इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। प्रोटीन को क्षारीय गुण प्रदान करेगा, ठीक है। और प्रोटीन मैम कितने प्रकार का होता है? तो आप कहोगे प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। 10 आवश्यक होते हैं और 10 क्या होते हैं? अनावश्यक प्रोटीन होता है, ठीक है। तो आवश्यक कौन होगा? आप मैम ये भी बताते चलिए, ठीक है। तो 10 अमीनो एसिड होते हैं। कौन कौन से होते हैं जो आवश्यक हैं? तो आप कहोगे मैम आवश्यक अमीनो अम्ल है, क्या है? हिस्टाडीन है। क्या है? लिखेंगे कि ऐसे बोलते चलें? हिस्टाडीन है, ल्यूसिन है, ठीक है। क्या है? हिस्टाडीन है, ल्यूसिन है, और क्या है? आइसोल्यूसिन है, आर्जिनिन है, मिथ्योनिन है, फिनाइल एलानिन है, लाइसिन है। लाइसिन क्या होता है? क्षारीय होता है। बेलीन है, ट्रिप्टोफेन है, ठीक है। अब क्या है? इस पर जोसी इस पर जोसी इस पर रोजीन है, सिस्टीन है, ग्लाइसिन है, टायरोसिन है, सीरीन है, ग्लूटामिक अम्ल है, और क्या है? ग्लूटामाइन है। ये सब क्या है? ये सब अमीनो एसिड है, ठीक है। ये क्या है? और 10 अनावश्यक जो है वो कौन कौन से हैं? एलानिन है, पहले इसको इरेज कर दें, ठीक है। क्या है? आप लिखते चलिए।
एलानीन है, ठीक, ऐसे शॉर्टकट में लिखेंगे, ठीक है। एलानीन है, अब क्या है, एस्पर्टिस है, ठीक है, और क्या है, प्रोलीन है, ठीक, क्या है, प्रोलीन है, फिर क्या है, आर्जिनिन है और हिस्टाडीन है। तो आर्जिनिन और हिस्टाडीन को क्या कहते हैं, आर्जिनिन को और हिस्टाडीन इन दोनों को क्या कहते हैं, तो इन्हें इन्हें क्या कहेंगे, ये अर्ध आवश्यक प्रोटीन भी कहे जाते हैं, अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड भी कहे जाते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अमीनो अम्ल के गुणों के हिसाब से देख लो, गंधक युक्त सल्फर कौन होते हैं। आप कहोगे मैम गंधक युक्त सल्फर कौन होता है, तो आपको बताते चले कि गंधक युक्त जो सल्फर होता है वो क्या होता है। आप कहोगे मैम मिथियोनिन होता है और सिस्टीन होता है। क्या होता है, सिस्टीन होता है, ठीक है, क्या होगा, सिस्टीन होगा और क्या होगा, मिथियोनिन होगा, ठीक। शांति से आप लोग को ब्लूटूथ लगाकर सुनते चलिए, ठीक है। मिथियोनिन होगा, आपका सब मैं रिवाइज कराते चलूंगी, ठीक। आप इसका ट्रिक ले लीजिए। आप कहोगे मैम सीमी क्या है, आप इसको सीमी बना लीजिए। आप कहोगे मैम सीमी क्या है, गंधक है, क्या है, सीमी गंधक है या सीमी गंध देती है, क्या होगा मैम, सीमी गंध देती है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, सफेद रवेदार पदार्थ होते हैं, ठीक है। प्रत्येक अमीनो अम्ल स्वाद में भिन्न भिन्न होते हैं, यानी सबका स्वाद अलग होता है। अब स्वाद के हिसाब से हम लोग अमीनो अम्ल को देखते चलें। अमीनो अम्ल आप लोग क्या कहोगे मैम, आर्जिनिन जो होता है ना, ठीक, आप कहोगे मैम जो आर्जिनिन होता है ना, आप नहीं जानती है कैसा होता है, हम क्या बताओ आप कैसा होता है। तो आप कहोगे मैम आर्जिनिन जो है, पहले तो ये जान लो कि अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड है, क्या है, अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड्स है, ठीक है, या अमीनो हो गया, एसिड हो गया, अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड। हमने कहा ठीक है, हम ये भी जान गए। आप कहोगे मैम जो आर्जिनिन होता है ना, इसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। आप नहीं खाई है ना, हम खा करके देखे हैं, कड़वा होता। हमने कहा ठीक है भाई, हम भी नहीं कभी खाएंगे, आपने खा करके बता दिया है, ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग, अब तक हम लोग देखे क्या था, जो सीमी था, सीमी कैसी थी, गंध दे रही थी। आप कहोगे मैम सीमी है ना, बहुत गंध देती, मेरी फ्रेंड सीमी है, गंध देती है, ठीक है। हमने कहा बिल्कुल उसके पास जाना नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, सीमी यानी सिस्टीन और मेथियोनिन क्या होगा, गंधक युक्त होगा, यानी सल्फर युक्त अमीनो एसिड होगा, ठीक है। आर्जिनिन कैसा होगा, आप कहोगे मैम एक तो वो अर्ध अनावश्यक अमीनो एसिड, अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड है, और क्या है, कड़वा होता है स्वाद में। हमने कहा ठीक है, बिल्कुल नहीं खाना है। अब इधर आ जाओ, आप लोग कहोगे मैम जो सीरीन होता है, क्या होता है, सीरीन, ठीक है, सीरीन है, और क्या है, एलानीन है, ठीक है, क्या है, एलानीन है, सीरीन है, एलानीन है, और क्या है, ग्लाइसिन है। आप लोग शांति से सुनते चलिएगा, बोर मत होइएगा, ठीक है। कि हमें एबीसीडी करना है, एबीसीडी नहीं करना है, आपको पूरा रिवाइज करना है, ठीक है। आप कहोगे मैम ये जो तीनों है ना, आप इनके बारे में जानती हैं। हमने कहा नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। आप कहोगे नहीं मैम ये मीठे होते हैं। हमने कहा ठीक है, मैं भी ट्राई करके बताऊंगी, ठीक है। आप इधर आओ, फिर से रिवाइज करो। आप कहोगे मैम सीमी जो थी क्या थी, गंध दे रही थी, ठीक है, गंधक युक्त अमीनो एसिड था, ठीक। आर्जिनिन था, वो क्या था, आप कहोगे मैम वो कड़वा था, आप उसको बिल्कुल मत खाएगा। हमने कहा ठीक है, आपकी बात मान लिए। फिर आप कहोगे मैम जो सीरीन है, एलानिन है और ग्लासिन है, आप उसको मत खाइएगा। हमने कहा क्यों, आप उसको खाइएगा। हमने कहा क्यों भाई, ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन या ई होगा। आपने कहा उसको मैम जरूर खाइएगा। हमने कहा क्यों, आपने कहा क्योंकि ये मीठा है। हमने कहा ठीक है भाई, मीठा मुझे पसंद है, ठीक है, तो क्या है, मैं मीठा खाऊंगी, ठीक है। अब इधर आ जाओ और बाकी के आप पास आ जाओ। आप कहोगे मैम जो ल्यूसीन है, क्या है, ल्यूसीन है, ठीक है, क्या है, ल्यूसीन है, ट्रिप्टोफेन है, ठीक, ल्यूसीन हो गया, ट्रिप्टोफेन हो गया, यह क्या है, इनका मैम इनके बारे में आप जानती हैं। हमने कहा नहीं, हम तो नहीं जानते, आप ही बता दो। आपने कहा मैम इनका कोई भी स्वाद नहीं है, ये क्या है, टेस्टलेस है, क्या है, टेस्टलेस है, ठीक है मैम, ये टेस्टलेस है। हमने कहा अच्छा, तब ठीक है, इनको भी खाया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ल्यूसीन हो गया, ट्रिप्टोफेन हो गया, ये कैसे हैं, टेस्टलेस हैं, यानी स्वाद रहित हैं, ठीक है, क्या है, स्वाद रहित है, ठीक है। सीमी कैसी थी, गंध दे रही थी, ठीक है। आप कहोगे मैम सीमी तो गंध दे रही थी। हमने कहा ठीक है, उसको बिल्कुल नहीं, आप उसके पास मत जाइएगा। आर्जिनिन था मैम, कड़वा था। हमने कहा उसको भी नहीं खाना है। फिर आपने कहा मैम सीरीन है, एलानिन है, ग्लाइसिन है, स्वाद में मीठे। हमने कहा बिल्कुल, इन लोगों को हम खा लेंगे, ठीक है। और आप कहोगे मैम जो ल्यूसीन है और ट्रिप्टोफिन है, ये भी कोई बड़े वो नहीं है, बस इनका कोई स्वाद नहीं है, इसीलिए तो बच्चे खा लेते हैं। बच्चों के उसमें क्या होता है, ट्रिप्टोफेन ही तो आवश्यक होता है। तो आप कहोगे मैम ठीक है। हमने कहा ठीक है, इसको खा लेंगे, ठीक है। अब आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। फिर कहोगे मैम जो हिस्टीडीन है, क्या है, हिस्टीडीन है। मैं सोची थी ना जब आप लोग का एग्जाम आएगा तब मैं इस तरीके से रिवाइज कराऊंगी, ठीक। हिस्टीडीन है और क्या है, आर्जिनिन है। फिर आर्जिनिन के बारे में आ गया, ठीक है, क्या है,
आर्जिनिन है, ये दोनों क्या हैं, इनके बारे में आप मैम जानती हैं? हमने कहा नहीं, तो आप भी बता दीजिए। तो आप कहोगे मैम ये जो होता है ना, शिशुओं के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। क्या होता है? शिशुओं की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए खास करके ये अमीनो एसिड परफेक्ट होता है। हमने कहा ठीक है। आप कहोगे मैम एक और भी सुनते चलिए, जो जिलेटिन होता है ना, क्या होता है? जिलेटिन होता है, ये क्या होता है? हम कहेंगे तो फलों में पाया जाता है। ठीक है, हम कहेंगे फलों में पाया जाता है। तो आप कहोगे मैम ये अपूर्ण प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? ये अपूर्ण प्रोटीन है। इसके बारे में भी हम जान लिए। ठीक है, अब आप इधर आ जाओ। आप कहोगे मैम सारी चीजें तो आप जानती चली आए, लेकिन आप ये नहीं बताएं हम लोगों को कि प्रोटीन में टेस्ट कौन सा होता है। हमने कहा बिल्कुल सही आपने कहा, प्रोटीन में टेस्ट भी हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, प्रोटीन में कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं हम लोग ये भी पढ़ते चलेंगे। आप कहोगे मैम नंबर 1 पे आ जाइए, क्या होता है? बायूरेट टेस्ट। क्या होता है? बायूरेट टेस्ट। आप लोग बोर मत होइएगा, कान में ब्लूटूथ लगाइए, शांति से पढ़े रहिए, लेटे रहिए। ठीक है, आप बस शांति से सुनते रहिए। इसमें क्या होगा मैम? आप कहोगे इसमें पेप्टॉइड बांड का पता चलता है। किसका? पेप्टॉइड बांड का पता चलता है। किसका? बांड का पता चलता है। पेप्टाइड बांड क्यों मैम? क्योंकि पेप्टाइड बांड से ही प्रोटीन जुड़ा होता है। ठीक है, अब इधर आ जाओ। नंबर 2, स्क्रीन मेरा बड़ा नहीं है इसलिए मुझे दिक्कत होती है। जल्दी आप लोग सहयोग करें तो मैं भी क्या करूं, लैपटॉप वगैरह खरीदूं। ठीक है, क्लास मेरा चले तब तो मैं लेकर के क्या करूंगी, पता चले भविष्य में क्लास ही बंद कर देना पड़े। ठीक, नंबर 2 आओ, जिंथोप्रोटिक टेस्ट। मैं पैसे नहीं मांग रही हूँ आप लोगों से, पैसा तो मैं लैपटॉप खरीदूंगी, पैसा बिल्कुल नहीं, बस सहयोग, क्लास मेरा ज्यादा से ज्यादा चले। ठीक है, क्या है? जिंथोप्रोटिक। भाई देखने वाले लोग रहेंगे तभी तो ले लेंगे, घर वाले भी क्या कहेंगे, क्लास चला नहीं तब तक लैपटॉप की डिमांड आ गई इनकी। जेंथोप्रोटिक क्या है? जेंथोप्रोटिक टेस्ट। आप लोग ये भी जानते हैं मुझे घर से पैसा नहीं लेना, मैं खुद खरीदूंगी, लेकिन परमिशन चाहिए। ठीक है, जेंथोप्रोटिक टेस्ट, इसमें क्या होगा? एरोमेटिक अमीनो टेस्ट होता है। क्या होता है? एरोमेटिक। क्या होता है? एरोमेटिक अमीनो टेस्ट हो एसिड होता है। ठीक है, इसका टेस्ट चलता है। किसका टेस्ट चलेगा? एरोमेटिक अमीनो एसिड का टेस्ट चलता है। किस होता है? किससे मैम? जेंथोप्रोटिक टेस्ट से। ठीक है, किससे? जेंथोप्रोटिक टेस्ट से। नंबर 3 पे कौन सा टेस्ट आएगा? मिलन्स टेस्ट। क्या होगा? मिलन्स टेस्ट। ठीक है, मिलन्स टेस्ट। आप कहोगे मैम इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है, यह क्या है? घुलनशील प्रोटीन का पता चलता है। क्या है? घुलनशील प्रोटीन का पता चलता है। ठीक है, कि प्रोटीन क्या है, घुलनशील है कि अघुलनशील है। ठीक है, इसका पता चलता है। नंबर 4 पे आ जाइए। आप कहोगे मैम मोलिस टेस्ट। क्या होता है? ये सारे जितने भी टेस्ट का मैं नाम लिख रही हूँ ना, ये सब प्रोटीन में टेस्ट होता है। आप कहोगे मैम मोलिस टेस्ट है, ये क्या होता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन का पता लगाता है। किसका? ग्लाइकोप्रोटीन का। किसका? ग्लाइकोप्रोटीन का पता लगाता है। ठीक है, अब इधर आ जाओ। नंबर 5 क्या होगा? आप कहोगे मैम नंबर, देखिए बट कैमरा तो चल रहा है, हाँ ठीक है। क्या है? नंबर 5 जो होगा ये क्या है? आप कहोगे मैम हॉपकिंस पोल। क्या है? हॉपकिंस पोल टेस्ट। आप कहोगे ये कौन सा टेस्ट है? तो इसमें क्या होगा? इसमें ट्रिप्टोफेन की मात्रा का पता चलता है। क्या पता चलता है? जो ट्रिप्टोफेन है ना, ट्रिप्टोफेन कैसा था? इसका कोई स्वाद नहीं था ना, नहीं था कोई स्वाद। ल्यूसीन और ट्रिप्टोफेन का कोई स्वाद नहीं था। तो जो ट्रिप्टोफेन है इसका पता चलता है, इसकी मात्रा का पता चलता है। किस टेस्ट से? हॉपकिंस पोल टेस्ट से। ठीक है, अब नंबर 6 पे आ जाओ आप लोग। नंबर 6 कौन सा टेस्ट है? आप कहोगे मैम नंबर 6 टेस्ट जो है वो क्या है? लेड सल्फाइड टेस्ट है। क्या है? क्या है? लेड सल्फाइड टेस्ट। सल्फाइड टेस्ट। ठीक, लेड सल्फाइड टेस्ट है। इसमें क्या होगा मैम? तो सल्फर की मात्रा का पता चलता है। किसका? सल्फर का, यानी गंधक की मात्रा का पता चलता है। ठीक है, कितनी मात्रा में गंधक यानी सल्फर है। आप कहोगे मैम गंधक युक्त तो कुछ अमीनो एसिड विघटता, हम कहेंगे सीमी थी। सीमी यानी सिस्टीन और मिथियोनिन, ये भी रिवाइज करते चले। नंबर 7 पे आ जाओ। नंबर 7 पे कौन सा टेस्ट है? नीन हाइड्रेन टेस्ट। क्या है? नीन हाइड्रेन टेस्ट। ठीक है, क्लास कैसा लग रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्लास को शेयर करिए। नीन हाइड्रेन टेस्ट, इससे क्या होगा? आप कहोगे मैम इससे अमीनो एसिड का पता चलता है। किसका पता चलेगा? अमीनो एसिड का पता चलता है। ठीक है, बहुत लोग क्लास छोड़कर भाग गए होंगे क्योंकि उनको एबीसीडी करना रहता है। ठीक है, लेकिन जब तक स्थायी रूप से पढ़ाई नहीं करोगे ना तब तक नौकरी मिलनी मुश्किल है। अब बताओ माइक्रोजेल्डॉल टेस्ट क्या होता है? माइक्रोजेल्डॉल टेस्ट,
माइक्रोजेल्डॉल, केल्डॉल टेस्ट सब इसी में होता है, ठीक है, प्रोटीन में ही। जेल्डॉल टेस्ट, आप बता दो इससे क्या हम टेस्ट करेंगे, तो आप कहोगे मैम इसमें प्रोटीन में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है, इसका हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है इसकी टेस्ट की जाती है, किससे, माइक्रोजेल्डॉल या माइक्रोकेल्डॉल विधि से, ठीक है। ये 10 प्रकार के क्या थे, 10 प्रकार के हम लोग देख डाले, क्या अमीर प्रोटीन में कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाओ, कुछ तो प्रोटीन उत्तम क्वालिटी के होते हैं या पूर्ण प्रोटीन होते हैं। चलो इतना विस्तार से ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इतना फिलहाल हम लोग बहुत पढ़ लिए, ठीक है। प्रोटीन शब्द कहाँ से बना, कौन किया, क्या किया, ठीक है, ये सारी चीजें। कुछ उदासीन प्रोटीन है, इसके बारे में भी हम लोग जानते चलें, ठीक है। कुछ प्रोटीन है जो आपका उदासीन है, यानी कोई स्वाद नहीं है, जिसमें क्या है, ल्यूसीन है, क्या है, ल्यूसीन है, प्रोलीन है, ठीक है, ल्यूसीन है, प्रोलीन है, आइसोल्यूसीन है, क्या है, आइसोल्यूसीन है, फिर क्या है, ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन है, फिर क्या है, बेलीन है, क्या है, बेलीन, ठीक है। इतने प्रकार के जो प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, ये क्या है, न्यूट्रल है, इनमें कोई स्वाद नहीं है, ये क्या है, उदासीन है, ठीक है, क्या है, न्यूट्रल है, ठीक। प्रोटीन से हो गया। अब हम लोग आ जाए अपने क्वेश्चन पे वापस। आप कहोगे मैम पहले क्वेश्चन में आप इतना विस्तार से पढ़ा दें, कोई वही नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पढ़े थे प्रोटीन का तत्व कितना होता है, तो आप कहोगे मैम क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। अब इधर आ जाओ, दूध में पाई जाने वाली चीनी का नाम क्या है, तो आप कहोगे मैम ग्लूकोज नहीं, लैक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, तो आप कहोगे मैम लैक्टोज जो है क्या है, शुगर, क्या होता है, लैक्टोज क्या है, मिल्क में पाया जाता है, ठीक है, मिल्क शुगर है, क्या है, मिल्क शुगर है, ठीक है। अब सुक्रोज क्या है, आप कहोगे मैम ये क्या है, इसको टेबल शुगर कहते हैं, क्या कहेंगे, टेबल शुगर कहते हैं, ठीक है। इसको चीनी का शुगर कहते हैं, घरेलू शर्करा कहते हैं। माल्टोज जो होता है मैम जई का शर्करा होता है या अनाज का शर्करा होता है, ठीक है। फलों के शर्करा को ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाओ, भोजन में उपस्थित वसा का कार्य क्या होता है, उष्मा देना, ऊर्जा संचय करना, शरीर की रक्षा करना, उपरोक्त सभी। तो आप कहोगे मैम जो वसा होता है एनर्जी देता है, 9 किलो कैलोरी एनर्जी दे देता है, आप ये भी जानती हैं। ऊर्जा स्टोर करता है, शरीर की रक्षा करता है, और अगर वसा ना हो तो कितने विटामिन घुलनशील नहीं होंगे, तो आप कहोगे मैम ए, डी, ई और के, ये क्या होंगे, हमारे शरीर में घुलनशील ही नहीं होंगे, एब्जॉर्ब नहीं होंगे, क्योंकि क्या है, फैट नहीं है, ये फैट में सोलुबल विटामिन होते हैं, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग, आप कहोगे मैम विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी है, रिकेट्स है, एनीमिया है, नाइट ब्लाइंडनेस है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से, एनीमिया आयरन की कमी से, ठीक है, आयरन की कमी से। आप कहोगे मैम रिकेट्स डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, ठीक है। इनका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, क्या है, रेटिनॉल है। इनका क्या है, रिकेट्स, रिकेट डी का कैल्सीफेरॉल है, क्या है, कैल्सीफेरॉल है। सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, कुछ नहीं ना, हम लोग आगे बढ़ चलते हैं, जो भी रहेगा हम डिस्क्राइब करते चलेंगे, बहुत अच्छी क्लास होगी आपकी। कौन सा खनिज रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है, तो आप कहोगे मैम विटामिन के होता है, कैल्शियम होता है, और क्या होता है, विटामिन सी भी कुछ मात्रा में होता है जो ब्लड को क्लॉट करता है, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं हम लोग, विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है, दृष्टि बनाए रखना, हड्डियों को मजबूत करना, रक्त निर्माण करना, त्वचा का चमकदार बनाना। तो आप कहोगे मैम दृष्टि बनाए रखना, विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं मैम, प्रतौंधी होता है, क्या होता है, प्रतौंधी, बेटाट स्पॉट होता है, ठीक है, क्या होता है, बेटाट स्पॉट होता है, और क्या होता है, कैरेटोमलेशिया होता है, क्या होता है, कैरेटोमलेशिया होता है, और क्या होता है, और कैरेटोमलेशिया, और क्या होता है, जीरोथैल्मिया होता है, क्या होता है, जीरोथैल्मिया होता है, ठीक है। ये सब क्या है, कंजक्टिवाइटिस होता है, ये सब आंखों में होने वाले रोग हैं, ठीक है। दालों में कौन सा पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, पूर्ण प्रोटीन है, अपूर्ण प्रोटीन है, पशु प्रोटीन है, सजीव प्रोटीन है। तो आप कहोगे मैम क्या है, अपूर्ण प्रोटीन जो होते हैं दाल में पाए जाते हैं। अब इधर आ जाओ, आप लोग एक बार अनाजों के प्रोटीन के बारे में पढ़ते चलो। जैसे कह दिया ना कि अपूर्ण प्रोटीन होता है किसमें, दालों में, तो आप कहोगे मैम दाल और अनाज में लाइसिन नहीं होता है, क्या नहीं होता है, लाइसिन नहीं होता है, ठीक, लाइसिन नहीं होता है, ठीक है।
अब बताइए, जो क्या है, पूर्ण प्रोटीन होता है, ठीक है। लाइसिन क्या है, पूर्ण प्रोटीन होता है, जबकि दाल में क्या नहीं है, मिथियोनिन नहीं होता है। दाल में क्या नहीं होगा, मिथियोनिन नहीं होगा। इसको आप लोग सुनते चलिएगा, क्योंकि अब लिखने का टाइम नहीं है, ठीक है। क्या है, मिथियो, फिर से यहाँ लिख देते हैं, मिथियोनिन नहीं पाया जाता, ठीक है। क्या दाल में, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन, और क्या है, थ्रियोनिन। क्या है, थ्रियोनिन, ठीक है। थ्रियोनिन ये क्या है, नहीं पाया जाता है। दाल में क्या क्या नहीं पाया जाता है, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफेन और थ्रियोनिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, इसीलिए ये अपूर्ण प्रोटीन माने जाते हैं, ठीक है। किसमें, दाल में ये सारी चीजें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाओ, हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ा लेते हैं। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है, तो आप जानते हो वसा है। कितना देता है, 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, ठीक है। अब जल क्या है, 0 देता है। कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। प्रोटीन 4 किलो कैलोरी एनर्जी देते हैं, ठीक है। विटामिन डी किसके अवशोषण में सहायक होता है, आयरन के, कैल्शियम के, फास्फोरस, फाइबर के, फास्फोरस के। तो आप कहोगे मैम, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम हो गया, और क्या हो गया, विटामिन डी हो गया, और फास्फोरस हो गया। तीनों क्या होते हैं, बेस्ट फ्रेंड होते हैं। क्या होते हैं, बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तीनों साथ मिलकर के कार्य करते हैं, इसीलिए क्या है, सबको एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरा होता है, ठीक है। संतरे में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है, तो आप कहोगे मैम, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी होता है, यानी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। मैम इसकी कमी से क्या क्या होता है, तो विटामिन सी की कमी से क्या क्या होता है, आप लोग ये सुनते चलो। आप कहोगे मैम, विटामिन, जहां भी जो भी अब विटामिन आएगा उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। जितना भी विटामिन बारी बारी से आएंगे, हम लोग उनके बारे में सब अध्ययन करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया है, आप कहोगे मैम, विटामिन सी आया है। तो विटामिन सी के बारे में हम लोग देखते चलेंगे क्या क्या होगा। आ जाओ आप लोग इधर, अब विटामिन सी के बारे में हम लोग सब अच्छे से पढ़ेंगे। यह क्या होता है, पहले तो घाव भरने वाला विटामिन होता है। क्या होता है, घाव भरने वाला विटामिन होता है, ठीक है। इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, वो तो बता दिए, ठीक है। एल एस्कॉर्बिक अम्ल और एल डी क्या होता है, यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, नंबर 1 क्या होगा, एल एस्कॉर्बिक, ठीक है, एल एस्कॉर्बिक अम्ल, और दूसरा क्या है, एल डी हाइड्रो एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है, हाइड्रो एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। यहां से जोड़ लीजिएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। यह क्या है, घाव भरने में मदद करता है, संयोजी ऊतकों के निर्माण में हेल्प करता है। संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिंग टिश्यू, और कनेक्टिंग टिश्यू क्या है, ब्लड है, ठीक है। तो ब्लड के फॉर्मेशन में भी निर्माण करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्बेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है, यह जल में घुलनशील होता है। क्या होता है, जल में घुलनशील होगा, ठीक है। वाटर सोल्युबल विटामिन होता है। विटामिन सी प्रबल आक्सीकारी पदार्थ होता है। ताप, ठीक है, क्या होगा, टेम्परेचर होगा, और लाइट होगा यानी प्रकाश होगा, ठीक है। प्रकाश होगा, और क्षार यानी बेस में क्या होता है, के प्रति अस्थिर होता है, ठीक है। विटामिन सी के कार्य क्या क्या है, हम लोग सब अच्छे से देखते चलेंगे। विटामिन सी का कार्य है अस्थियों तथा उत्तकों शिराओं में कोलेजन तथा सीमेंट जैसे पदार्थ का निर्माण करता है। कौन करता है, सी करता है, ठीक है। इसको घाव भरने वाला कहते हैं। दांतों के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। शरीर की विभिन्न चयापचय क्रियाओं को संपन्न करता है, और क्या करता है, शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी बनाए रखता है, ठीक है। त्वचा को स्वस्थ रखता है, ठीक है, यानी स्किन जो हमारी होती है उसको भी स्वस्थ रखता है। लौह तत्व के अवशोषण में हेल्प करता है, लौह तत्व के एब्जॉर्बेशन में भी हेल्प करता है, अवशोषण में सहायक होता है, ठीक है, अवशोषण में सहायक होता है। और फेरिक को फेरस में बदलता है, फेरिक यानी Fe3+, फेरिक हो गया, को किस में बदल देता है, आप कहोगे मैम, को कन्वर्ट कर देता है Fe2+, यानी फेरस में कन्वर्ट कर देता है। संक्रमण क्षमता को बढ़ाता है और पथरी से बचाता है, यानी इसे हम एंटी स्टोन विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी स्टोन विटामिन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, एंटी स्टोन विटामिन कहते हैं। ये था, क्या था, विटामिन सी के बारे में। अब आगे बढ़ते चलिए। रांधता विटामिन किसे कहते हैं, रांधता मतलब रात, और अंधता, ठीक है, क्या हो गया, रांधता यानी रात प्लस अंधता, क्या हो गया,
रांधता, हिंदी भी पढ़ लें हम लोग, ठीक है। यानी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? आप कहोगे मैम विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। किसकी कमी से होगा? विटामिन ए के। अब विटामिन ए के बारे में सुनते चलो। पहली बात तो विटामिन ए, ठीक है। विटामिन, हाँ चलो इसी पे पेज पे हो जाए। विटामिन ए खोज किसने की थी? फंक ने की थी। किसने की? फंक ने। कब किया था? 1912 में। कब किया? 1912 में। इसका अर्थ क्या है? वाइटल प्लस अमीन। क्या है? VITAL, वाइटल प्लस क्या है? अमीन, ठीक है। क्या है? अमीन, जिसका अर्थ क्या होता है? जीवन देने वाला। क्या होता है? जीवन देने वाला, ठीक है। क्या होगा? जीवन देने वाला, ठीक। अब आप इधर आ जाओ, कहोगे मैम इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होगा? रेटिनॉल होगा। विटामिन ए कितने प्रकार का होता है? तो आप कहोगे मैम जो विटामिन ए होता है ये 4 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए होगा, ठीक है। फिर क्या होगा? विटामिन ए एल्डिहाइड होता है। विटामिन ए एल्डिहाइड होता है, ठीक है। अब क्या होगा? विटामिन ए कैरोटीनाइड होगा। ए कैरोटीनाइड होगा, ये सब प्रकार हैं इसके। कैरोटीनाइड होगा, विटामिन ए कैरोटीनाइड होगा। और क्या है? विटामिन A2 होगा। क्या होगा? विटामिन A2 होगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, जो रेटिनाल है वो क्या होता है? रेटिनाल जो होता है प्राणिज भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। प्राणिज यानी एनिमल जितने फूड होते हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। एनिमल फूड कौन कौन से होते हैं? आप कहोगे मैम मिल्क हो गया, ठीक है। योगर्ट हो गया यानी कर्ड हो गया। मांस हो गया, मीट हो गया, ठीक है। मीट हो गया। मछली हो गया यानी फिश हो गया, ठीक है। एग हो गया। इन सब चीजों में क्या है? विटामिन ए पाया जाता है, यानी रेटिनाल वाली चीजें, ठीक है। अब इधर आ जाओ, आप कहोगे मैम इसको क्या कहते हैं? जो विटामिन ए एल्डिहाइड है इसको रेटिनाल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? देखिए दोनों में अंतर है। जो विटामिन ए है केवल इसकी स्पेलिंग क्या है? RETINAL। ये क्या है? विटामिन ए वाला रेटिनाल है जो प्राणिज में पाया जा रहा है, ठीक है। और इधर आ जाओ, जो यहाँ है ये क्या है? विटामिन ए जो है एल्डिहाइड, ठीक है। विटामिन ए एल्डिहाइड है। इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं RETINAL। दोनों की स्पेलिंग में अंतर दिखा क्या आप लोगों को? इसको रेटिनाल, इसको ओ कहेंगे, सॉरी इसको क्या कहेंगे? ओ कहेंगे, ठीक है। और इसको ए कहेंगे, केवल यही डिफरेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है? आप लोग कहोगे मैम ये कहाँ से आप पढ़ा रही हैं? सब मैं बहुत अच्छे से अपने नोट में लिख कर रखी हूँ, आज अपने नोट से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। एल्डिहाइड ये मैम कहाँ पाया जाता है जो आप इसके बारे में बता रही हैं? बस आप लोग सुनते चलिएगा, ठीक है। लास्ट समय में आपका बहुत अच्छे से मैं रिवाइज करा रही हूँ। या आंखों के रॉड्स, छड़, रॉड्स जिसे छड़ कहते हैं, तथा कोन्स जिसे शंकु कहते हैं में पाया जाता है। कौन? विटामिन ए एल्डिहाइड, ठीक है। आप लोग पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हो, आप लोगों में ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है। तो ये किस में पाएगा? विटामिन ए एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड ये किस में पाया जाएगा? तो ये आप लोगों को बताए ये कहाँ कहाँ होगा एल्डिहाइड, ठीक है। तो आंखों के रॉड्स और कोन्स में पाया जाएगा जो कम रोशनी में देखने में सहायक होती है, ठीक है। और आंखों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आप कहोगे मैम ऑप्सिन नामक जो प्रोटीन होता है वो आंखों में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? ऑप्सिन नामक प्रोटीन पाया जाएगा। अब इधर आ जाओ, आप कहोगे मैम जो आप बताई हैं क्या आप कहीं है विटामिन ए कैरोटीनाइड्स जो होता है यह किसमें पाया जाएगा? तो आप कहोगे इसको प्रो विटामिन कहते हैं। पहली बात इसको क्या कहेंगे? प्रोविटामिन कहेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं? इसको रेटिनोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिनोइक एसिड कहते हैं, ठीक है। यह वनस्पत भोज्य पदार्थों में मिलता है। किसमें? यानी वेजिटेबल फूड्स में मिलता है, ठीक है। जैसे क्या हो गया? आम हो गया, गाजर हो गया, पपीता हो गया, इन सब में क्या होता है? ये पाया जाता है। कद्दू हो गया, हम लोग कहते हैं ना विटामिन ए इसमें पाया जाता है। लेकिन जो विटामिन ए एल्डिहाइड था ये किसमें पाया जा रहा था? आप कहोगे मैम ये तो नहीं, ये किसी चीज में पाया नहीं जा रहा था, ये हमारे आंखों के लिए बेस्ट था। रॉड्स और छड़ में पाया जा रहा था, ठीक है, आंखों में। और जो विटामिन ए केवल था, रेटिनाल के बारे में आप बताएं, वो एनिमल में पाया जा रहा है। और जो विटामिन ए कैरोटीनाइड बताई हैं ये वनस्पत जगत में पाया जाता है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, आप लोग विटामिन A2 के बारे में पढ़ लो। विटामिन A2 जो है, ठीक है, क्या है? विटामिन A2, इसके बारे में आप लोग पढ़ते चलो। तो आप कहोगे मैम ये ताजे पानी की मछलियों में पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाएगा?
ताजे पानी के, ठीक, ताजे पानी के मछली में पाया जाएगा, ठीक है, यानी समुद्री मछलियों के लीवर में ये पाया जाता है, ठीक है, यकृत में पाया जाता है, ठीक। ये इतना हो गया। अब आप आ जाओ इधर, यानी इसके कार्य क्या है, आप कहोगे मैम विटामिन ए क्या है। विटामिन ए सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आकर आक्सीकृत हो जाता है, जिससे क्या होता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। वसा से दुर्गंध का कारण भी विटामिन ए होता है, क्योंकि विटामिन ए क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। विटामिन ए मैम कैसा होता है, तो आप कहोगे यह कैसा होता है, रवेदार होता है। कैसा होता है, रवेदार होता है। इसका कलर मैम कैसा होता है, येलो होता है, यानी पीला होता है, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, डार्क पीला नहीं, लाइट येलो होता है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, आप लोग कहोगे मैम जो आप बताई हैं इसमें बीमारी क्या क्या होता है, तो रतौंधी होगा, इसकी कमी से क्या होगा, रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया होगा, जीरोप्थेल्मिया होगा, बेटाट स्पॉट होगा, बेटाट स्पॉट होगा, जेरोसिस कंजक्टाइवा होगा, क्या होगा, जेरोसिस कंजक्टाइवा होगा, और क्या होगा, जेरोसिस कार्निया होगा, क्या होगा, जेरोसिस कार्निया होगा। आप लोग आंख बंद करके कान में ब्लूटूथ लगाकर सुनते रहो, सारी चीजें आप लोग का रिवाइज करा दे रहे हैं एक बार, ठीक है। अब आप इधर आ जाओ, आप कहोगे मैम जो अल्फा कैरोटीन होता है, क्या होता है, एक अल्फा कैरोटीन होता है, इधर आ जाओ, अल्फा कैरोटीन होता है, ठीक है। एक क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है, ठीक, क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है, बीटा कैरोटीन होता है। और एक क्या होता है, गामा कैरोटीन होता है, क्या होता है, गामा कैरोटीन होता है, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के कैरोटीन होते हैं। सबसे सक्रिय होता है यानी क्रियाशील क्या होता है, तो बीटा कैरोटीन क्या होता है, क्रियाशील होता है, यानी सक्रिय, सर्वाधिक सक्रिय होता है, ठीक है। अब आंख का जो बीमारी है इसका ट्रिक आप लोग याद कर लो, आप लोग इसी चैनल पे वीडियो बनाए, लेकिन चलो अब तो देखने का टाइम नहीं है। क्या है, रजीवी कंज करने कीरे, ठीक है, ये क्या है, यही ट्रिक है इसका। क्या है, क्या है, रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, बेटाट स्पॉट, जेरोसिस कंजक्टाइवा, और क्या है, जेरोसिस कंजक्टाइवा, और क्या है, जेरोसिस कार्निया, यानी कैरेटो से हो गया, और क्या हो गया, कैरेटो मलेशिया हो गया, कैरेटो से लास्ट में क्या होता है, कैरेटो मलेशिया होता है, ये क्रम है। अब इधर आ जाओ, रोडॉप्सिन जो होता है, क्या होता है, रोडॉप्सिन, ठीक, रोडॉप्सिन क्या है, आंखों की छड़ों में सहायता करता है, ठीक है, रोड्स और कोन में। आई 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 आइडोप्सिन क्या होता है, आंखों के संक में, संक कोन्स में होते हैं, तेज रोशनी में देखने में क्या होता है, सहायक होता है। अब इधर आ जाओ आप लोग, रहने दे क्या इसके लिए, अब एक्सप्लेन करने के लिए। एक सेकंड, और कुछ है, ठीक है, इतना ही। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक, अब आगे आएगा फिर से एक्सप्लेन करेंगे। विटामिन ए हो गया। अब आ जाओ, ऊर्जा मापने की इकाई को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे मैम ऊर्जा मापने की इकाई को क्या है, कैलोरी कहा जा रहा है, क्या है, कैलोरी कहा जा रहा है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है, आप लोग ये प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। नहीं है तो आप कहोगे मैम सी वाटर सोलुबल है, बी वाटर सोलुबल है, लेकिन जो ए है ये क्या है, ये फैट सोलुबल विटामिन है, ठीक है। और B12 भी क्या होगा, वाटर सोलुबल होगा, क्योंकि बी की फैमिली है, ठीक है। बी के बारे में भी हम लोग पढ़ते चले, विटामिन बी के बारे में अब यहीं से हम लोग देखते चल रहे हैं, ठीक है। विटामिन बी के बारे में क्या कह दिया है, तो आप कहोगे मैम इधर तो डी दिया है, यहाँ आ जाओ बी के बारे में, आप कहोगे मैम विटामिन बी के बारे में भी बता दीजिए। तो विटामिन बी जो है ये क्या है, थायमीन होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, आप कहोगे मैम थायमीन होता है, ठीक है। कब खोजा गया, 1937 में खोजा गया। 1937 में किसने खोजा, तो लेहमैन ने खोजा। किसने खोजा, लेहमैन ने खोजा। और किसने खोजा, सक्स्टर ने खोजा था। किसने, सक्स्टर और लेहमैन ने खोजा था, ठीक है। इससे क्या प्राप्त होता है, तो खमीर प्राप्त होता है। कोई भी चीज खमीरीकरण होता है ना तो विटामिन बी ग्रुप बढ़ जाता है, ठीक है। यह कैसा होता है मैम, रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। जैसे विटामिन ए में कौन सा कलर था, विटामिन ए का लाइट येलो था ना, तो लेकिन इसमें क्या है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, कलरलेस होता है। कैसा होता है मैम, ये भी रवेदार पदार्थ होता है, यानी क्रिस्टली होता है, ठीक है, रवेदार होगा। इसका माध्यम कैसा होगा मैम, तो इसका माध्यम अम्लीय होता है। कैसा होगा, अम्लीय माध्यम होता है। कितने ताप पर मैम गर्म करने पे नष्ट हो जाता है, तो 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे
30 मिनट तक गर्म करने पे क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, नष्ट हो जाता है। मैम बेरी बेरी जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, तो बेरी बेरी जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। बेरी बेरी कितने प्रकार का होगा, आप कहोगे मैम 3 प्रकार का, कौन कौन से, एक ड्राई बेरी बेरी होता है, ठीक है, ड्राई बेरी बेरी, ठीक, एक क्या होता है, एक वेट बेरी बेरी, जल्दी जल्दी आप लोग को लिखवा रहे हैं, ठीक है, वेट बेरी बेरी हमें रिवाइज करना है। और क्या होता है, एक बाल बेरी बेरी होता है, नहीं चाइल्ड बेरी बेरी, ठीक है। ये किस में होता है, ड्राई बेरी बेरी, तो आप कहोगे मैम ये वयस्कों में होता है, किसमें होता है, वयस्कों में। वेट बेरी बेरी किसमें होता है, 40+ के लोगों में होता है। और आप कहोगे मैम जो बाल बेरी बेरी किसमें है, तो मैम इनके नाम से ही परिचित है, 2 से 6 माह के बच्चों में होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे। फिर से पेज क्लीन कर दें। आप कहोगे मैम ये क्या करते हैं, विटामिन थायमीन का अर्थ क्या है, थायमीन जो है ना, यदि B1 को सोडियम बाई सल्फाइड के घोल में घोला जाए तो इसके अणु 2 भागों में बट जाते हैं। कौन कौन से भाग हैं, आप कहोगे पाइरामिडीन, क्या है, पाइरामिडीन एक भाग हो गया, और दूसरा क्या है, थाइजोल रिंग, क्या है, थाइजोल रिंग, ठीक है, थाइजोल रिंग बराबर क्या हो गया, थायमीन हो गया। ठीक है, आप लोग इधर आ जाओ। अब क्या है मैम, ये कार्य क्या करता है, यह पहली बात वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है, वृद्धि में सहायक होता है। कार्बोज के चयापचय में क्या करता है, सहायक होता है, ठीक है, चयापचय में सहायक होता है। डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, आप लोग सुनते चलिएगा शांति से, क्लास को शेयर भी करते रहिए। निर्माण में सहायक होता है। आप कहोगे मैम हमारे शरीर में जो राइबोज शर्करा होता है, क्या होता है, राइबोज शर्करा होता है, उसकी क्या करता है, राइबोज शर्करा की आवश्यकता होती है। राइबोज का निर्माण जो है पायरोफास्फेट की उपस्थिति में होता है, और इसका निर्माण कौन करता है पायरोफास्फेट का, तो आप कहोगे मैम थायमीन करता है। थायमीन कौन करता है मैम, विटामिन बी करता है। ठीक है, अब इधर आ जाओ आप लोग। ड्राई बेरी बेरी में क्या होता है, जैसे नाम से परिचित है कि व्यक्ति क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है, यानी शुष्क शरीर रहने लगेगा। वेट बेरी बेरी में क्या होगा, शरीर क्या होती है, फूल जाती है, यानी स्वेलिंग हो जाएगी। और बाल बेरी बेरी में क्या होता है, तो आप कहोगे मैम कार्डियोवैस्कुलर टाइप का रोग हो जाता है और न्यूरोटिक टाइप का रोग हो जाता है। ठीक है, ये बच्चों में होता है। अब इधर आ जाओ, थोड़ा सा और बचा होगा बी के बारे में। आप कहोगे मैम नोट, मद्यपान अधिकतर करने वाले व्यक्तियों में थायमीन की कमी हो जाती है। जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं उनके अंदर थायमीन की क्या होती है, कमी हो जाती है। और उसे क्या कहते हैं, उसे वार्निक कासाकोफ सिंड्रोम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, वार्निक्स, क्या कहेंगे, वार्निक्स कारसाकोफ सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, सिंड्रोम कहते हैं। और रोगी की चाल विकृत हो जाती है, यानी व्यक्ति क्या है, टेढ़ा मेढ़ा होकर चलने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम ऑप्थेल्मो ऑप्थेल्मो प्लाजिया कहते हैं। ठीक है, ये शब्द आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाए। ठीक है, ये क्या था, विटामिन B1 के बारे में था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं एक्सप्लेन करने का, नहीं तो आपको सारी चीजें में बहुत अच्छे से पढ़ाई होती। आप लोग मेरे चैनल पे पढ़ने तो आते नहीं हो, मैं पढ़ाऊँ क्या। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अंडे में प्रमुख रूप से, क्लास चल रहा है ना, ठीक है, अब इधर आ जाओ। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अब हम लोग पढ़ते चलें, अपना क्वेश्चन भी तो खत्म करना है। अंडे में प्रमुख प्रोटीन कौन सा होता है, तो आप कहोगे मैम एल्ब्यूमिन होता है। क्या होता है, एल्ब्यूमिन होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप कहोगे मैम थायमीन है। राइबोफ्लेविन क्या है मैम, B2 है। नियासिन क्या है मैम, B3 है। पेंटोथेनिक क्या है मैम, B5 है। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ही पढ़ते चलेंगे। स्कर्वी रोग में कौन से लक्षण पाए जाते हैं, तो आप कहोगे मैम मसूड़ों से खून आना क्या है, स्कर्वी के लक्षण हैं, दृष्टि कमजोर होती है विटामिन A की कमी से, हड्डियों का झुकना D और कैल्शियम की कमी से, ठीक है, बालों का झड़ना E हो गया, K हो गया, ये सारे विटामिन क्या है, बालों के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो आयोडीन है। ठीक है, ये पोटेशियम जो है किसके लिए है, तो हार्ट के लिए है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें होगा, आप कहोगे मैम गेहूं में। ग्लूटीन नामक प्रोटीन होता है, क्या होता है, ग्लूटीन नामक प्रोटीन होता है। दुग्ध में लैक्टोज शर्करा होती है। ठीक है, चावल में पता नहीं क्या होता है, कौन सा प्रोटीन होता है, आप लोग बताइएगा। सोयाबीन कितना होता है, 40 से
43% क्या होता है, प्रोटीन होता है सोयाबीन में। ठीक, संतुलित आहार में क्या शामिल है, केवल प्रोटीन है। कह दो मैम केवल वाला आंसर नेगेटिव है, केवल वसा है नेगेटिव है, सभी पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, मानव शरीर में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है, रक्त बनाना, दृष्टि ठीक रखना, हड्डियों और दांतों को मजबूत रखना। ये क्या है, कैल्शियम और विटामिन डी का कार्य है। आप कहोगे मैम विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया दिया, ये नहीं होता है। इससे क्या होता है, परनीशियस एनीमिया होता है। क्या होता है, परनीशियस एनीमिया होता है। ये गलत टाइप किया गया है। ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किससे होगा, शायद B9 से होता है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। आप कदापि और कतई नहीं से याद करेंगे। ठीक है, अब क्या याद करोगे, परनीशियस एनीमिया होता है। ठीक है, अब इधर आ जाओ। वयस्क मनुष्य को प्रतिदिन औसतन कितनी कैलोरी चाहिए, तो 2000 से 2500। मच्छर मुझे बहुत काट रहा है। सोयाबीन का प्रमुख पोषक तत्व तो क्या है, तो आप कहोगे मैम प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। विटामिन डी किस स्रोत से प्राप्त होता है, तो धूप से होगा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक विटामिन डी कहेंगे। ठीक है, बाकी कहाँ से मिलेगा, दूध है, दही है, मांस है, मछली है, अंडा है, किससे मिलेगा। अब इधर आ जाओ आप लोग। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आएगा, विटामिन और खनिज आते हैं। ठीक है, क्या आएगा, माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा। उसमें क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, ग्लाइकोजन किस अंग में संग्रहित होता है, तो आप कहोगे मैम यकृत में। और कहाँ होता है, मांसपेशी में। कहाँ होता है, मांसपेशी में। कितना होता है, 350 ग्राम। लीवर में कितना होता है मैम, 200 ग्राम। टोटल कितना हो गया, 550 ग्राम ग्लाइकोजन हमारे शरीर में स्टोर होता है। ठीक है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटेन। मैम अभी आप बताएं, गेहूं में पाया जाता है। केसिन, एल्ब्यूमिन अंडे में। ठीक है, और कोलेजन हमारे मांसपेशियों में। ठीक है, ये सारे प्रोटीन है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, एनर्जी डेंस फूड से क्या तात्पर्य है, उच्च कैलोरी यानी हाई कैलोरी। ठीक है, क्या है, हाई कैलोरी। ठीक, प्रश्न आप लोग देखते चलिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को, वीडियो को लाइक करिए। शरीर में लौह तत्व की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, थायराइड है, डिहाइड्रेशन है, एनीमिया है, स्कर्वी है। आपको में स्कर्वी विटामिन सी है। डिहाइड्रेशन पानी की कमी, निर्जलीकरण है। थायराइड क्या है, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, इधर आ जाओ। जिंक की कमी से क्या होता है, स्वाद में कमी, जिसे क्या कहते हैं, हाइपोग्यूशिया। क्या कहेंगे, हाइपोग्यूशिया हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, व्यक्ति को टेस्ट नहीं आता है। हड्डियों की कमजोरी, कैल्शियम प्लस विटामिन डी। थकान हो जाता है किसकी कमी से, लैक्टिक एसिड के जमा होने से। ठीक है, क्या होगा, लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से क्या होता है, थकान महसूस होती है। ठीक, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से कौन सा पोषक तत्व जरूरी होता है, तो आयरन होगा। ठीक है, फूड किस में कैल्शियम सर्वाधिक पाया जाएगा, सेब में, पालक में, दूध में, चावल में। तो आप कहोगे मैम दूध, आप आंसर लेकर आई हैं। पालक में आयरन अधिक पाया जाता है। आप लोग रिवाइज करते चलिए, आंसर पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, फाइबर का मुख्य कार्य क्या है, पाचन में सहायक है, ऊर्जा देना है, प्रोटीन निर्माण है, कैल्शियम अवशोषण है। तो आप कहोगे मैम फाइबर जो होता है पाचन में सहायक होता है, यानी कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, सहायक होता है। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाएगा, तो हरे पत्तेदार साग में, जैसे पालक हो गया, चुकंदर हो गया, गाजर नहीं, अनार हो गया। इन सब में क्या होता है, आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आयरन में तो विटामिन ए पाया जाएगा। अंडा किस श्रेणी का प्रोटीन है, तो आप कहोगे मैम पूर्ण है या संपूर्ण है। ठीक है, भूख नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, ग्रेलिन है। कौन सा हार्मोन है जो भूख को नियंत्रित करता है, तो ग्रेलिन है। इंसुलिन क्या है, कहाँ से निकलता है, अग्नाशय के, अग्नाशय यानी पेनक्रियास के बीटा सेल से निकलता है। ठीक है, बीटा सेल से निकलता है। थायरॉक्सिन और कोर्टिसोन क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, आमाशय से, छोटी आंत से, मुख से, ग्रासनली से। तो आप कहोगे मैम बक्कल कैविटी से क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया क्या होता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी मुख से ही पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। मुख में कैसे, तो आप कहोगे मैम सलाइवरी जो ग्लैंड होता है, क्या होता है, सलाइवरी। ठीक है, सलाइवरी जो ग्लैंड होता है, यहाँ से क्या निकलता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है, और यही क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। किसका पाचन शुरू होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है, औसतन एक वयस्क को प्रतिदिन कितनी मात्रा पानी पीनी चाहिए, तो 2 से 3 लीटर।
फाइबर मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? फल एवं सब्जियों में फाइबर पाया जाता है और विटामिन भी यहीं पाया जाता है। ठीक है, क्या है? विटामिन भी यहीं पाया जाता है। ठीक, कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, विटामिन ये फल में ही मिलते हैं। ठीक है, कौन सी वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है? संतृप्त वसा। संतृप्त वसा का उदाहरण बता दीजिए। तो आप कहोगे मैम क्या हो गया? कोकोनट ऑयल हो गया, ठीक है, डालडा हो गया, घी हो गया, ये सब क्या होते हैं? संतृप्त वसा के उदाहरण है। असंतृप्त के उदाहरण क्या है? पीनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, और क्या होता है? ये सारे ऑयल जो होते हैं क्या है? ये असंतृप्त है। ठीक, पॉली अनसेचुरेटेड क्या है? प्यूफा है। ठीक है, मूफा क्या है? जो प्यूफा में उफा का जिसको भी रिवाइज करना इसी चैनल पे पढ़ा, जाकर फटाफट देख लें। मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, किसमें ओमेगा 3 होता है, किसमें ओमेगा 9 होता है, सब पे हम क्वेश्चन बना चुके हैं। और किसमें ओमेगा 6 होता है बड़े विस्तार से पढ़ाए हैं, जाकर के आप देख सकते हैं। 2 वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक है, फूड और न्यूट्रिशन प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा। आप कहोगे तो मैं लिंक भी दे दूंगी। रिफाइंड फूड का सबसे अधिक सेवन किस समस्या को जन्म देगा? तो मोटापा को। और किस रोग को? तो हार्ट के पेशेंट को देगा। ठीक है, शुद्ध शाकाहारी भोजन में किस विटामिन की कमी हो सकती है? तो आप कहोगे विटामिन B12 जो होता है वेजिटेरियन में नहीं होता है। ठीक है, क्या होगा? वेजिटेरियन में नहीं होता है। ये किसमें होगा? एनिमल फूड्स में होता है। ठीक है, किसमें होता है? एनिमल फूड्स में होता है। ठीक, लोहा अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आप कहोगे मैम सी जो होता है आयरन के ऑब्जर्वेशन में हेल्प करता है। इसीलिए कहते हैं जब भी हम अनार वगैरह का जूस पिए तो हमें क्या है? मौसमी या खट्टे चीजों का थोड़ा सा सेवन कर लेना चाहिए। सबसे अधिक फाइबर किसमें होता है? तो आप कहोगे मैम ब्रोकली में। ब्रोकली में क्या होता है? तो जो ग्रीन कलर की गोभी होती है उसे क्या कहते हैं? ब्रोकली कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज शरीर में किस प्रकार की ऊर्जा देता है? तो आप कहोगे मैम जो ग्लूकोज होता है वो त्वरित एनर्जी देता है, यानी इंटेंस्ड एनर्जी देता है। ठीक है, यानी तुरंत एनर्जी दे देता है। जो खिलाड़ी होते हैं, देखते होंगे आप फील्ड में, जो पीते हैं वो यही पीते हैं। ठीक है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? तो प्रोटीन। रोग प्रतिरोधक, चलो ऑप्शन के हिसाब से प्रोटीन पे जाएंगे। ठीक है, नहीं तो ऐसे होता ना तो हम विटामिन के साथ जाते। ठीक, क्या होगा? अगर प्रोटीन ना होता तो विटामिन होता तो विटामिन के साथ जाते। प्रोटीन क्या कार्य करता है? प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है। शरीर में टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है। ठीक है, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है, ना कि प्रोटीन हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता से बढ़ाता है। ठीक है, कौन सा तत्व एंजाइम क्रियाओं में सहायक है? तो आप कहोगे मैम जिंक है। जो क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करता बहुत तेजी से हम भगाएंगे। भोजन में विविधता का क्या लाभ है? स्वाद बढ़ाना, आकर्षण बढ़ाना, सभी पोषक तत्व तो मिलते हैं, कम खर्च होता है। तो आप कहोगे सभी पोषक तत्व तो मिलते हैं। मनुष्यों के लिए आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या है तो कितनी है? 9 है। यहाँ पे 9 दे रहा है, लेकिन हम लोग कितना पढ़ते हैं? 10 आवश्यक है, 10 अनावश्यक है। ठीक है, जो आवश्यक होता है हमें अपने भोजन के द्वारा लेना होता है, और जो अनावश्यक होता है हमारी शरीर क्या है? खुद बना लेती है। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम किसे पचाने में मदद करता है? तो आप कहोगे मैम पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, किसको? प्रोटीन को। कौन सा पोषक तत्व हार्मोन निर्माण में सहायक होता है? तो वसा जो होता है यानी फैट जो है हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज लवण आवश्यक है? जिंक है, मैग्नीशियम है, आयोडीन है, कैल्शियम है। तो आप कहोगे मैम आयोडीन है। बहुत जल्दी हम खत्म करेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, 2 घंटे कम तक मैराथन खत्म करेंगे। मानव शरीर में कैल्शियम का अधिकांश भाग कहाँ स्टोर होता है? तो आप कहोगे मैम टीथ जो होता है TEETH टीथ होगा, और बोन्स जो हमारे होते हैं यानी हड्डियों में स्टोर होता है। ठीक है, विटामिन के की मुख्य भूमिका क्या है? तो आप कहोगे मैम ब्लड को क्लॉट करना क्या होता है? यही हमारे विटामिन के का कार्य है। मैम इसका रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन के बारे में आप लोग कुछ बताते चलो। आप लोग शांति से पढ़े हो, ये नहीं कह रहा मैम के बारे में भी बताते चलो। ठीक है, आपको के बारे में मैं बताते चलूंगी। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम दीजिए, ये वाला मैं पेज खोल लूँ ताकि मैं आपको विस्तार से बता सकूं कि विटामिन के क्या है। ठीक है, विटामिन के, 1 सेकंड रुक जाओ, 2 मिनट चल। इधर आ जाइए आप लोग, विटामिन के बारे में भी जानते चलिए। विटामिन के की खोज कब हुई थी? पहले से इरेज कर लें। विटामिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इसकी खोज 1934 में हुआ था।
मुर्गी में प्रयोग हुआ था, किसने किया था? डैम ने किया था इसका प्रयोग या खोज। ठीक है। विटामिन के क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है। ठीक है। एंटी हेमेरोज विटामिन कहते हैं और संश्लेषित विटामिन इसे कहते हैं। ठीक है, ये सब इसको कहते हैं। इसका कलर कैसा होता है? तो पीला होता है। पीला और किसका था मैम? विटामिन ए का था। ठीक है। और क्या है? विटामिन के कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मैम? एक विटामिन के वन होता है, एक विटामिन के टू होता है। तो वन किस में पाया जाता है मैम? जो हरी पत्तेदार सब्जी होती है। और क्या होगा? हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त किया जाता है। इसको और क्या कहते हैं? फिलोक्विनोन कहते हैं। इसका नाम सुनते चलिएगा। इसको क्या कहेंगे? फिलोक्विनोन कहेंगे। ठीक है। किसको? विटामिन बी वन को। अरे के वन को। अब के टू के बारे में पढ़िए। यह क्या होगा मैम? विटामिन के जो होता है, प्रश्न बनता है कि समुद्री सड़ी गली मछलियों में क्या पाया जाता है? तो विटामिन के टू पाया जाता है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसका नाम देखिएगा, मैं लिख रही हूं। क्या कहेंगे? फ्रेक्विनोन कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रेक्विनोन कहते हैं। किसको? विटामिन के टू को। ठीक है। आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। और इसको क्या कहेंगे? इसी को और क्या कहते हैं? मेनाक्विनोन कहते हैं। क्या कहेंगे? मेना क्विनोन कहेंगे। ठीक है। यहाँ भी 9 है। ठीक। मेना क्विनोन कहते हैं। ये विटामिन के टू के बारे में दिया था। विटामिन के टू किसमें पाया जाएगा? तो समुद्री जो सड़ी गड़ी मछलियां होती हैं, इनमें विटामिन के टू पाया जाता है। ठीक है। अभी के बारे में और हम लोग को पढ़ना है। यह रक्तस्राव प्रतिरोधक विटामिन होता है। ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियों, इसका रंग पीला होगा। यह टेम्परेचर के प्रभाव में कैसा होगा? तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। सूर्य की किरणों में यह नष्ट हो जाता है। ठीक। अम्ल व क्षार में नष्ट हो जाएगा। ठीक है। और क्या होगा? और इसकी कमी से क्या होता है? अल्फा अल्फा जो मटर की प्रजाति होती है, इसमें भी क्या होता है? विटामिन के होता है। प्रश्न बनता है कि मटर में क्या पाया जाता है? तो विटामिन के होता है। तो कौन सा मटर होगा? जो अल्फा अल्फा मटर होता है। एक अल्फा अल्फा घास होती है, उसमें क्या पाया जाता है? उसमें सोडियम पाया जाता है। अब विटामिन के का मैम कार्य क्या है, यानी वर्क क्या क्या करता है? तो आप कहोगे मैम सबसे पहले नंबर पे इसका आता है कि रक्त क्लॉट करता है, यानी ब्लड को थक्का बनाता है। ठीक है। और क्या करता है? कैसे थक्का बनाता है मैम, ये भी तो बता दीजिए। आप कहोगे थक्का बनाता है, क्या होता है? थ्रोम्बिन होता है। ठीक है। थ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन को क्या करता है? थ्रोम्बिन में घुलता है और इस तरीके से क्या करता है? थ्रोम्बिन को कुछ रक्त फैक्टर होते हैं जो थ्रोम्बिन में बदल देते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देते हैं। ठीक है। थ्रोम्बिन में बदल देते हैं और थ्रोम्बिन क्या करता है? रक्त में घुल जाता है और रक्त में घुल करके फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन बना लेता है। क्या करता है? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन बना लेता है। और क्या करता है? जो अघुलनशील प्रोटीन होता है और वो जाकर के क्या करता है? ब्लड को क्लॉट कर लेता है। ठीक है। अब इधर आ जाओ। अवशोषण और संग्रह कहाँ होता है? तो विटामिन सी का अवशोषण कहाँ होगा? तो आप कहोगे मैम विटामिन के का अवशोषण कहाँ होता है? तो आप कहोगे मैम छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के कहाँ होता है? इलियम में होता है। कहाँ होता है? इलियम में। छोटी आंत के 3 भाग आप लोग पढ़ते हो ना, डीजेआई, तो इसे आई में होता है, इलियम में होता है। ठीक है। इस पित्त रस होना जरूरी होता है। पित्त रस होगा तभी विटामिन ए का अवशोषण होगा। संग्रह कहाँ होगा? तो आप कहोगे मैम विटामिन ए का स्टोर जो होता है कहाँ होगा? लीवर में होगा, यानी किडनी में होगा। ठीक है। LIV होता है, मैं बार बार गलत लिखती हूँ। क्या है? लीवर में इसका स्टोर होता है। ठीक। देखो ब्लड क्लॉट का एक बार फिर से प्रक्रिया पढ़ लो। ब्लड क्लॉट कैसे होता है? तो आप कहोगे मैम फाइब्रिन, FIBRIN, फाइब्रिन प्लस WBC प्लस RBC इक्वल टू ब्लड क्लॉट। ठीक है। क्या हो गया? ब्लड CLOT, ब्लड क्लॉट। ठीक है। किसमें होगा? धमनियों से बाहर। ठीक है। ना कि धमनियों में कराने लगना, तब निकल लोगे ऊपर। ठीक है। धमनियों से बाहर। और इधर आ जाओ, धमनियों के अंदर हिपैरिन, HEPARIN, हिपैरिन नामक एक वर्डक होता है जो क्या करता है? रक्त थक्का बनने से रोकता है। क्या होता है? ब्लड जो होता है क्लॉट होने से क्या करेगा? रोक देगा। ठीक है। ब्लड क्लॉट होने से रोकता है। कहाँ? धमनियों से बाहर, यानी जो हमारे नसें होती हैं उससे बाहर क्या करेगा? ब्लड को क्लॉट होने से मना करता है। लेकिन जो हमारे शरीर में ब्लड होता है उसको थक्का नहीं जमने देता शरीर के अंदर, ये हिपैरिन ही नहीं जमने देता है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, चलते हैं। के बारे में बहुत ही जानकारी होगा। अच्छा हाँ, और सुन लो, विटामिन के की कमी से और क्या होता है?
अपरिपक्व बच्चे की जन्म होती है, ठीक है। क्या होगा? हीमोसाइटिक एनीमिया होता है, जिसमें आरबीसी समय से पहले टूटते और बनते हैं, ठीक। अब चलो हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। विटामिन के बारे में हो गया। रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इंसुलिन है, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड किस खाद्य पदार्थ में प्रचुर मात्रा में होता है? आप लोगों से मैं फिर से कह रही हूँ, ओमेगा 3 हो गया, ओमेगा 9 हो गया, ओमेगा 6 हो गया। इसके बारे में आप लोगों को देखना है, इसी चैनल पे वीडियो पड़ा है, 12 मिनट का होगा, आप जा करके देख लीजिए। कभी भी एक भी क्वेश्चन गलत करके आप आओगे तो आकर के मुझे गाली दे देना कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स खुला है, ठीक है। पहले आप लेकिन जा करके देखो, मैं हमेशा आपका भला चाहती हूँ। आप बता दो तो कहोगे मैम मछली में पाया जाएगा, ठीक है। कौन सा पोषक तत्व शारीरिक ऊतकों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल। तो आपका मैम प्रोटीन है। घाव भरने वाला विटामिन सी है। अब हम लोग हल्के हल्के से पढ़ते चलेंगे क्योंकि विस्तार से पढ़ते आ रहे हैं। लीवर किस विटामिन का भंडार करता है? तो आप कहोगे मैम ए का, ठीक है। किसका करेगा? ए का। ऊर्जा उत्पादन में सहायता करने वाला विटामिन है तो बी कॉम्प्लेक्स है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या दर्शाता है? खाद्य की पचने की गति दर्शाता है। ओबेसिटी किसके अत्यधिक सेवन से होता है? तो कैलोरी युक्त खाद्य से। 30% वजन ज्यादा हो जाए तो ओबेसिटी हो जाता है। अन्न में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाएगा। विटामिन सी कहाँ पाया जाता है? कच्चे फलों में, ताजे फलों में, ठीक है। कुपोषण का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? वजन में कमी हो जाना। प्रोटीन ऊर्जा के लिए कब प्रयुक्त होता है? जब कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी हो जाता है। नियंत्रित करने वाला पोषक तत्व क्या है? जल है, खनिज है। तो क्या होगा? खनिज हो जाएगा। रक्त की मात्रा किस पोषक तत्व पर निर्भर करती है? आयरन पे। स्वस्थ भोजन की आदर्श विशेषता क्या है? संतुलित। विटामिन ई का कार्य क्या है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। इसको क्या कहते हैं? अब विटामिन ई के बारे में हम लोग पढ़ लें, ठीक है। अब इसको भी क्लियर करते चलो। विटामिन ई के बारे में, ठीक। विटामिन तो आप लोग को सब पढ़ाई दे। इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। इसका अर्थ क्या होता है? आप कहोगे मैम टोकोफेरॉल जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? टोकोल। क्या है? टोकोल, जिसका मतलब हुआ शिशु को जन्म देना। क्या है? शिशु को जन्म देना, ठीक है। क्या देना? शिशु को जन्म देना। राइटिंग नहीं अच्छी हो रही बट आप लोग सुनते चलो क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब इधर आ जाओ। क्या है? फेरोल। क्या है? फेरोल। धीरे धीरे लिखती तो राइटिंग बनती, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? संपन्न होना। क्या है? संपन्न या उत्पन्न होना, ठीक है। और आल का मतलब क्या हो गया? एल्कोहल। क्या हो गया? एल्कोहल, ठीक है। इन तीनों का मतलब हो गया, जिसका अर्थ क्या है? यह वसायुक्त एल्कोहल पदार्थ होता है, ठीक है। यह कहाँ स्टोर होता है? आप कहोगे मैम यकृत में स्टोर होता है, यानी लीवर में स्टोर होता है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। BEAUTY। इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। इसको एंटी स्टरलिटी विटामिन कहते हैं। मैम स्टरलिटी क्या है? तो बांझपन रोधी विटामिन है। स्टरलिटी विटामिन कहते हैं, ठीक है। इसको और क्या कहते हैं? फर्टिलिटी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलिटी। क्या? फर्टिलिटी विटामिन कहते हैं, ठीक है। फर्टिलिटी विटामिन कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। OXIDANT, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन सा होता है मैम? तो ए हो गया, सी हो गया और ई हो गया, ठीक है। तो इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। अब इधर आ जाओ। विटामिन ई को कच्ची वनस्पत से प्राप्त करते हैं, ठीक है। कच्ची वनस्पत मतलब जो गेहूं हो गया, चना हो गया, इनके अंकुर से प्राप्त करते हैं। गेहूं के अंकुर से प्राप्त करते हैं। इसका कलर कैसा होता है? आप कहोगे मैम इसका कलर YELLOW यानी येलो कलर का होता है और तेल जैसा पदार्थ होता है। कैसा होता है? ऑयली पदार्थ होता है। यह क्या होता है? ऑक्सीकरण पदार्थ है जो वसा में उपस्थित होता है, ठीक है। किसमें उपस्थित होगा? वसा में उपस्थित होगा। विटामिन ए एवं कैरोटीन को ऑक्सीकृत होने से बचाता है। किसको किसको? विटामिन ए को और किसको? कैरोटीन को ऑक्सीकृत होने से बचाता है। इसी कारण वसा एवं घी में दुर्गंध या सड़न उत्पन्न नहीं होती है। इधर आ जाओ।
20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सहन कर सकता है और नष्ट नहीं होता है। ठीक है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने पर विटामिन ई क्या होता है, नष्ट हो जाता है। गेहूं के भ्रूण से अलग करके इसको खोजा गया था, यानी गेहूं के भ्रूण से कौन से विटामिन की खोज हुई थी, वो विटामिन ई की हुई थी। ठीक है, इसका अवशोषण कहाँ होता है, तो आप कहोगे मैम इसका अवशोषण जो होता है छोटी आंत में होता है। ठीक है, कहाँ होगा, छोटी आंत में होगा। छोटी आंत में भी कहाँ होगा, तो इलियम में होगा। कहाँ होगा, इलियम में होगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, आप कहोगे मैम हो तेरी की, आप कहोगे अल्फा टोकोफेरॉल। इधर आ जाओ, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है ना, तो क्या क्या है, अल्फा है, बीटा है और क्या है, गामा है। तो आप कहोगे मैम जो अल्फा होगा टोकोफेरॉल, अल्फा टोकोफेरॉल कहाँ होता, क्या होता है, जनन क्षमता आती है। ठीक है, जनन क्षमता में सहयोग करता है। जो बीटा टोकोफेरॉल होता है यह क्या करता है, क्रियात्मक दृष्टि निष्क्रिय होता है। ठीक है, और बीटा नहीं, गामा में होगा। ठीक, ये क्या करता है, बीटा अल्फा का सहयोग करता है, ये भी अल्फा का सहयोग करेगा। और ये क्या करता है, क्रियात्मक दृष्टि निष्क्रिय होता है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, विटामिन ए को नष्ट होने से बचाता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं में जो आरबीसी होता है उसके निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या होता है, तो आप कहोगे मैम विटामिन ई की कमी से क्या होता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। क्या होता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। ठीक है, और क्या होगा, इसकी कमी से क्या क्या होता है, एक बार और देख लो। इसकी कमी से क्या होगा, विटामिन ई के कमी से क्या होगा, कमी का इधर डिनोट कर देते हैं, क्या है, यकृत में नेक्रोसिस नामक रोग हो जाता है। क्या होगा, नेक्रोसिस नामक रोग हो जाएगा। ठीक है, प्रजनन शक्ति में कमी हो जाएगी। ठीक, प्रजनन शक्ति में कमी हो जाएगी। इरिथ्रोसाइटिक हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरिथ्रोसाइट्स साइट्स हीमोलाइसिस एनीमिया हो जाएगा। इसमें क्या होता है, आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, नहीं हो पाता है। शिशु में क्या होगा, रक्तल्पता हो जाएगा, यानी एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगेगा, मधुमेह व हृदय संबंधी विकार हो जाएगा। इसकी प्राप्ति का स्रोत क्या क्या है, तो आप कहोगे मैम गेहूं का अंकुर है, मक्के का भ्रूण है। ठीक है, मक्के का भ्रूण है, नारियल तेल है। इन सब में क्या होता है, विटामिन ई पाया जाता है। आपका यहाँ विटामिन ई खत्म होता है। ठीक है, आपके रिवाइज के लिए बहुत अच्छी क्लास है। आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट करिएगा। अपना दिल दे करके आप लोगों को पढ़ा रहे, एकदम क्या करते हैं, चीख चीख कर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग सपोर्ट करिएगा। अब इधर आ जाओ आप लोग, लग रहा पेज तो खत्म ही नहीं होना है। ठीक, क्योंकि 1 घंटा 7 मिनट हो गया। अब इधर आ जाओ आप लोग, फल और सब्जियों में विशेष रूप से क्या प्रदान करती है, तो विटामिन और फाइबर। WHO के अनुसार कुपोषण की प्रमुख समस्या किस वर्ग में पाई जाती है, तो आप कहोगे बच्चे और महिलाओं में। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, थायमिन, B1, नियासिन, B3, पेंटाथेनिक, B5। एक्सप्लेन करने की मेरी आदत नहीं जाती, बहुत बुरी है। भोजन में नमी मापने के लिए प्रयोग होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रो ही आर्द्रता होता है, हिंदी में क्या होता है, आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता। थर्मामीटर से क्या है, बुखार चेक करते हैं। ठीक है, विटामिन B3 का क्या नाम है, नियासिन है। वसा का पाचन क्रिया में कौन सा सहायता करता है, तो लिपेज करेगा, लाइपेज है। ठीक है, क्या होगा, लाइपेज होगा। गाजर में प्रचुर मात्रा में क्या होगा, विटामिन ए होगा। नींबू में सी होगा। डी किसमें किसमें होगा, दूध हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, सूर्य की रोशनी हो गई, की हो गया, अल्फा अल्फा मटर हो गया। ठीक है, संतुलित आहार में वसा की सिफारिश की मात्रा कितनी है, तो आप कहोगे 20 से 30% वसा है। ठीक है, कौन सी स्थिति शाकाहारी भोजन में सामान्य नहीं पाई जाती है, तो B12 शाकाहारियों में नहीं पाई जाती है। रिफाइंड अनाज में सबसे पहले हटाया गया फाइबर को, रिफाइंड अनाज से सबसे पहले फाइबर को हटाया जाता है। उपवास के समय शरीर ऊर्जा देने के लिए क्या करती है, तो ग्लाइकोजन और वसा का उपयोग करती है। ग्लाइकोजन क्या है, जो ग्लूकोज होता है, क्या होगा, ग्लूकोज जो होता है ज्यादा हो जाता है तो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, फिर ग्लूकोज की कमी होती है तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के हमें एनर्जी देने का कार्य करता है। विटामिन ए किसके अवशोषण के लिए सहायक होता है, तो वसा के।
कौन सी स्थिति अत्यधिक प्रोटीन सेवन से उत्पन्न होती है? डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी हो जाती है। अच्छा। कौन सी विधि भोजन में पोषक तत्वों की क्षमता को कम करती है? तो भाप में पकाना। बीज अंकुरण के समय कौन सा विटामिन सक्रिय होता है? तो बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। और उत्पन्न क्या होता है? तो सी उत्पन्न हो जाता है। उसमें रहता नहीं है, अलग से सी आ जाता है, लेकिन विटामिन बी है तो बढ़ जाता है। ठीक है, अब समझ लो इस तरीके से। दूध को उबालने पर कौन सा पोषक तत्व नष्ट हो जाता है? तो आपका विटामिन सी नष्ट हो जाता है। भोजन में प्रोटीन की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? प्रोटीन दक्षता अनुपात। पूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण क्या है? आपको मंडा हो गया। खनिज और शोषण में सहायक करने वाला विटामिन है तो डी है। सहायक के रूप में कौन सा पोषक तत्व एंजाइमों के सहायक के रूप में कार्य करता है? तो विटामिन हो गया। डायट्री फाइबर की मुख्य भूमिका क्या है? आप कहोगे मैम मुख्य भूमिका क्या है? पाचन क्रिया को सुचारू करना। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। अब हम लोग ऐसे ही पढ़ते चलेंगे। शाकाहारी व्यक्तियों में विटामिन बी 12 की पूर्ति के लिए कौन सा स्रोत उचित है? दूध और दूध उत्पाद, यानी क्या है? डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं ये सही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एनिमल से तो मिल रहा है। एनिमल से तो है बट मांस मछली नहीं है। ठीक है। भोजन में फोलिक अम्ल की कमी किस समस्या से जुड़ी है? तंत्रिका तंत्र में दोष से जुड़ी है। अल्प पोषण से बच्चों में कौन सा रोग होता है? मैरास्मस होता है। किसकी कमी से होता है मैरास्मस? आप कहोगे मैम मैरास्मस जो होता है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। किसके? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। और क्वाशियोरकर जो होता है ये किससे होता है? केवल प्रोटीन की कमी से होता है। दोनों किस में होता है? दोनों बच्चों में होता है। ठीक है, एक में बच्चा फूल जाता है, एक में बच्चा सूखा हो जाता है। ठीक है। कौन सा पोषक तत्व चयापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है? तो विटामिन बी ग्रुप जो होती है ये क्या होता है? मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है। कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक है? तो आयरन है। अगर सी होता तो सी भी होता। अधिक नमक के सेवन से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर सामान्य कितना होता है? 120/80 mmHg। ठीक है। क्या होता है? इसको क्या कहेंगे? इसको सिस्टोल कहेंगे, इसको डायस्टोल कहेंगे। ठीक है। एक सेकंड हम पानी पी लें। आप लोग भी पानी वानी पी लें, 1 घंटा से ऊपर तो। क्या है? कौन सा पोषक तत्व शरीर में कोशिकाओं की झिल्ली की संरचना में भाग लेता है? तो वसा है। दालों को अंकुरित करने से उनमें कौन सा विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो सी बढ़ जाती है। रिफाइंड तेल का अत्यधिक सेवन हृदय रोग को न्योता देता है। ठीक है। संतुलित आहार में प्रोटीन का प्रतिशत है 15 10 से, देखिए 10 से 15% प्रोटीन। ठीक है। 60 से 65% CHO यानी कार्बोहाइड्रेट, 20 से 30% फैट। ठीक है। 70 से 75% पानी, या 65 से 70% पानी। ठीक है। इतना होना ही होना चाहिए हमारे थाली में। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है? ए है, सी है, ई है। ये एक को मान रहा है, लेकिन अगर यहाँ हो कि कौन सा नहीं तो के हो जाएगा, बाकी ये तीनों हो जाएंगे। अपने हिसाब से आप आंसर दीजिएगा जब एग्जाम में आए तो। शारीरिक वृद्धि के लिए विशेष रूप से आवश्यक पोषक तत्व तो कौन है? तो प्रोटीन है। प्रोटीन को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है। आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कैसा क्वेश्चन है। अच्छा हो तो तारीफ कर दीजिए, बुरा हो तो गाली दे दीजिए। ठीक है। सब फ्री है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग रिवाइज करिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि एग्जाम सिर पे है, जितना हो सके जहां से हो सके पढ़ डालिए। ठीक है। पानी की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन। ठीक है। कौन सा तत्व हड्डियों और दांतों के लिए? तो कैल्शियम है, विटामिन डी है, फास्फोरस है। कौन सा पोषक तत्व गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से आवश्यक है? तो फोलिक एसिड यानी विटामिन B9। और क्या है? आयरन। ये सब क्या है? बहुत ही जरूरी होता है। विटामिन सी का कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना, प्रतिरक्षा प्रणाली को सशक्त करना। ठीक है। कौन सा खनिज रक्त में ऑक्सीजन को वहन करने में मदद करता है? तो आयरन है। आहार में फाइबर की कमी से कौन सी समस्या उत्पन्न होगी? तो कब्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। ठीक है। ऊर्जा की सबसे अधिक सांद्रता किसमें होगी? फैट में कितना? 9 किलो कैलोरी। प्रोटीन में
4 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी, जल में 0। मैं आप लोग को एक्सप्लेन करते चलूंगी, ठीक है। आहार में शामिल सब्जियों को पकाने से क्या होगा, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन डी शरीर में कहाँ प्राप्त होगा, कहाँ से प्राप्त होगा, सूर्य की किरणों से। कौन सा पोषक तत्व हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है, तो वसा है। किस विटामिन को हार्मोन लाइक विटामिन कहते हैं, तो हार्मोन लाइक विटामिन डी को कहते हैं। हार्मोन की भांति कार्य करता है इसीलिए कहते हैं, ठीक है। कौन सा विटामिन डी को स्वस्थ बनाए रखता है, तो विटामिन त्वचा को विटामिन ए है। कैलोरी का मुख्य स्रोत क्या है, आप कहोगे कार्बोहाइड्रेट है। एक बार देख लें, वीडियो तो चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो क्वाशियोत्पर हो जाता है। शरीर की संरचना से में सबसे अधिक योगदान देने वाला तत्व कौन है, तो आप कहोगे जल है। कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है, तो विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, वसा में घुलनशील है। और बी और सी है, क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। और ये क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक। फटाफट हाथ चलाइए आप लोग भी, जैसे हम चला रहे हैं। मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है, तो 60 से 70% होता है, ठीक है। प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है, तो पेप्सिन है। एमाइलेज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है यानी सीएचओ है। ट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीन है। लाइपेज क्या है, लाइपेज लाइपेज, एमाइलेज एमाइलेज और लाइपेज, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है क्या, एक बार आप लोग चेक करिएगा। तो ऊर्जा का मूल्य मापने की इकाई क्या है, तो कैलोरी है। पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होगा, तो मुंह में। के का कार्य क्या है, रक्त का थक्का बनाना, क्वेश्चन रिपीटेड है। कोशिकाओं का निर्माण प्रोटीन करेगा, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, रिकेट्स डी की कमी से, स्कर्वी की कमी से, एनीमिया आयरन की कमी से, ठीक है। कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन का अच्छा स्रोत है, तो पालक है। नींबू सी का है। विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। 3 प्रकार के होते हैं, ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी, और क्या होता है, एक बेरी बेरी कौन सा है, बाल बेरी बेरी। हाँ 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 हाँ। प्रोटीन के निर्माण खंड को क्या कहते हैं, आप कहोगे अमीनो अम्ल कहते हैं। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का है, फैटी एसिड फैट का है। कौन सा विटामिन कोलेजन निर्माण में सहायता करता है, तो विटामिन सी है। विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो रिकेट्स, स्कर्वी सी, पेलाग्रा बी और बेरी बेरी बी। पेलाग्रा विटामिन B3 से हो, ठीक है। संतुलित आहार में कौन सा तत्व सबसे कम मात्रा में होता है, तो खनिज सबसे कम मात्रा में होता है। कौन सी अवस्था में ऊर्जा की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, तो गर्भावस्था में। आहार में कैल्शियम का स्रोत क्या है, आप कहोगे दूध है। कुपोषण का मुख्य कारण क्या है, संतुलित आहार की कमी है। कौन सी पोषक तत्व उष्मा, ऊर्जा और कुशनिंग के लिए कार्य करते हैं, वसा है। विटामिन ई का कार्य क्या है, ऊतकों की मरम्मत, ये गलत दिया है, ठीक है। विटामिन ई का कार्य बिल्कुल भी नहीं है। आप जानते हो विटामिन ई का कार्य क्या है। टेबल नमक का मुख्य घटक क्या है, सोडियम क्लोराइड है, क्या है, NaCl, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन घुलनशील होता है पानी में, यानी वाटर सोलुबल विटामिन है। WT ये वाटर सोलुबल विटामिन है। विटामिन B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन। नियासिन B3 को कहते हैं। पेंटाथेनिक एसिड B5 को कहते हैं। नियासिन B को कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते चले। कौन सा विटामिन गर्भ में भ्रूण के न्यूरल ट्यूब दोष से बचाता है, तो फोलिक एसिड, क्या है मैम, B9। माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, IgA, क्या होता है, इम्यूनोग्लोब्युलिन ए, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रमुख स्रोत क्या है, आप कहोगे मैं मछली का तेल है। न्यूट्रिशनल एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो आयरन की कमी से होता है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है, नींबू और आंवला। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखता है, तो सोडियम हो गया, पानी हो गया, खनिज लवण हो गया, ठीक है। यही 3 ऑप्शन होंगे इलेक्ट्रोलाइट जहां आए, ठीक है। एक बार फिर से मैं पानी पी लूं, बहुत तेज बोल रहे हैं, मुझे प्यास तेज लग रही है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज। इतना मेहनत करने पे भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बिना देखे चले जा रहे, क्या ये अच्छी बात है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, गलगंड यानी ग्वाइटर, क्या होता है, ग्वाइटर नामक रोग होता है। रिकेट्स डी, स्कर्वी सी, मधुमेह क्या होता है, इंसुलिन की कमी। या अधिकता क्या होता है, आप बताइएगा। कौन सा पोषक तत्व हार्मोन उत्पादन में सहायक होता है, तो वसा हो गया। कौन सा विटामिन ऊर्जा के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, तो सी हो गया। ऊष्मा के प्रति यानी हीट
हीट पाते ही कौन सा खत्म हो जाएगा, सी। पोषण का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो न्यूट्रिशन है। देखिए कैसा क्वेश्चन बना है। शरीर की ऊर्जात्मक आवश्यकता किस पर आधारित होती है, आयु, कार्य, वजन, सभी पे। विटामिन 3 को क्या कहते हैं, नियासिन कहते हैं। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व किस अनुपात में होते हैं, उचित मात्रा में। किस विटामिन की पूर्ति धूप में होती है, तो डी की हो जाती है। कौन सी वसा हृदय के लिए लाभदायक माना जाता है, असंतृप्त वसा। कौन कौन सा हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, और क्या हो गया, सेफ में क्या होता है, सेफ्रॉल, कौन सा ऑयल होता है जी, नहीं याद आ रहा है, ठीक है। और क्या हो गया, पीनट ऑयल हो गया, ब्रान ऑयल हो गया। ये सारी चीजें क्या होती है, मूड के लिए अच्छा होता है। सफोला गोल्ड हो गया, ये नहीं आ रहा था, क्या है, सफोला गोल्ड, ठीक है। डिहाइड्रेशन की स्थिति में किस तरल का सेवन बेहतर होगा, तो ओआरएस होता है, क्या है, ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। किसमें घोलते हैं, पानी में घोल करके देते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो कैल्शियम। कौन सी अवस्था में महिला को सर्वाधिक पोषण की आवश्यकता, तो प्रेगनेंसी समय में, प्रेग्नेंट जब औरत होती है। गर्भावस्था के दौरान लोहे की खुराक किस उद्देश्य से दी जाती है, एनीमिया रोकने हेतु। ऊर्जा उत्पादन में सबसे तेज कौन सा पोषक कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट। पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है, आप कहोगे मैम छोटी आंत। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, डी, जे, आई। डेडुनम, ठीक है, क्या है, डेडुनम, डे, डू, नम, डेडुनम, जेजुनम, जे, जू, नम, और क्या है, इलियम, ठीक है, क्या है, इलियम, ठीक है। यही इसके पार्ट होते हैं तीनों। कौन सा विटामिन घाव भरने वाला है, तो सी हो गया। दही में किस विटामिन की मात्रा अधिक होती है, विटामिन बी 12 की। जितने भी एनिमल फूड होते हैं उसी में केवल विटामिन बी 12 पाया जाता है, तो आप इससे भी आंसर लगा सकते थे। कौन से खाद्य पदार्थ में ग्लूकोज त्वरित मिलता है, तो शहद में। शहद क्या है, क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, ठीक है। एनर्जी डेंस फूड का अर्थ क्या है, आप कहोगे मैम अधिक ऊर्जा, क्या होगा, अधिक ऊर्जा। फाइबर शरीर में किस प्रक्रिया के लिए, मल निष्कासन के लिए, यानी कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है। कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन के लिए होता है, तो आयोडीन होता है। आप लोग फटाफट आंसर करते चलिए। राति अंधता विटामिन ए हो गया, यानी रतौंधी हो गया। विटामिन ए के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लिए। वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तुरंत शेयर करें। मैं चैट बॉक्स में बैठकर देख रही हूँ। हरी सब्जियों में कौन सा खनिज अधिक मात्रा में होता है, तो कैल्शियम होगा। शरीर में ऊर्जा का भंडार मुख्यतः किस रूप में होता है, तो वसा के रूप में। सॉरी, यहाँ गलत दिया, ग्लाइकोजन होगा, ठीक है। शरीर में ऊर्जा का भंडार किसमें होता है, ग्लाइकोजन के रूप में, ये गलत दे रहा है। वसा घुलनशील विटामिन है, तो क्या है, विटामिन ई, डी, ई के। थायमिन की कमी से कौन सा प्रणाली प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र, यानी थायमिन यानी विटामिन बी ग्रुप की जब कमी होती है। दूध में पाए जाने वाला प्रमुख शर्करा क्या है, लैक्टोज है। पालक में उपस्थित आयरन का प्रकार क्या है, तो आप कहोगे नॉन हिम आयरन, ठीक है, क्या है, नॉन हिम आयरन है। प्रोटीन की गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है, अमीनो अम्लों की संरचना। मानव आहार में आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या है, तो 10 है। पता नहीं क्यों यहाँ पे 9 दिया जा रहा है बार बार। यहाँ हो गया, फिर क्या है, संतुलित आहार में वसा की अनुशंसित मात्रा 20 से 15% है। प्रोटीन क्या है, 10 से 15% है। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, 60 से 65% है। माता के दूध में कौन सा पोषक तत्व उच्च होता है, लैक्टोज है। शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, ऊतकों के निर्माण और मरम्मत करना। मोटापा मापने के लिए कौन सा सूचकांक है, तो बीएमआई है, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। बीएमआर क्या है, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट। खाद्य पदार्थों का ऊर्जा मूल्य ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, कैलोरीमीटर। किस पोषक तत्व को डबल एज स्वार्ड कहते हैं, तो वसा को। ये क्वेश्चन नया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितना आयरन मिलना चाहिए, आईसीएमआर 2020 के हिसाब से, तो 60 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए, आयरन 60 ग्राम आयरन। न्यूट्रा स्टुलिटिक का अर्थ क्या है, आप कहोगे औषधीय गुणों वाले खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रा स्टुलिटिकल कहते हैं, ठीक है। चयापचय दर को प्रभावित करने वाला प्रमुख हार्मोन है, थायरॉक्सिन है।
पाचन क्रिया में कौन सा प्रमुख अंग भूमिका निभाता है? तो लीवर है यानी यकृत है। 80 पेज हो गया। ठीक है, हम लोग बहुत जल्दी अपने लक्ष्य के करीब हैं। एक बार मिनट भी देख लें। ठीक है, कम वजन वाले नवजात शिशु का वर्गीकरण होता है जब जन्म होता है 2500 ग्राम से कम। फूड फोर्टिफिकेशन का क्या तात्पर्य है? फूड में भोजन में पोषक तत्वों को जब मिलाया जाता है तो क्या होता है? फूड फोर्टिफिकेशन होता है। ठीक है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने क्या है? विटामिन सी है। न्यूनतम आहार में कितना प्रतिशत प्रोटीन होगा? 10 से 15%। और फैट कितना होगा? 20 से 30%। कार्बोहाइड्रेट कितना होगा? 60 से 65%। वाटर कितना होगा? 65 से 70%। ठीक है, 70%। कौन सा विटामिन तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है? तो विटामिन बी है, 1 है। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? उत्तरदायी बैक्टीरिया कौन है? तो साल्मोनेला है। शरीर में जल की कमी की दशा को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। कौन सा विटामिन शाकाहारी लोगों को पूरक रूप में लेना पड़ता है? तो विटामिन B12 है। पौधों में पाए जाने वाला प्रोटीन को स्रोत का क्या है? बीज है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में सहायक है? तो ट्रिप्सिन है। एमाइलेज क्या है और लाइपेज क्या है, आप लोग बताइएगा। आहार में रफेज यानी फाइबर का मुख्य स्रोत क्या है? सब्जी है। उच्च रक्तचाप में कौन से खनिज का सेवन सीमित करना है? सोडियम का। टीनेज में कैल्शियम की बढ़ी हुई आवश्यकता क्यों होती है? हड्डी विकास के लिए। टीनेज यानी किशोरावस्था के लिए। जिंक की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? घाव भरने में देरी हो जाती है। कौन से भोजन में फाइबर सबसे अधिक पाया जाएगा? दाल में। दाल, दूध, अंडा, चिकन। हाँ, इनके हिसाब से दाल हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। कौन से खाद्य पदार्थ मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो हरी सब्जी और बाजरा। कौन से पोषक तत्व गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क विकास में सहायक होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। महिलाओं में आयरन की अधिक आवश्यकता क्यों होती है? मासिक धर्म की वजह से। कौन सा पोषक तत्व रक्त निर्माण में सहायक होगा? वो आयरन होगा। रक्त निर्माण में देखिए, विटामिन सी हेल्प करता है, कैल्शियम हेल्प करता है, और क्या करेगा? आयरन है, ये सब चीजें हेल्प करती हैं। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला पोषक है तो जल है। भोजन पकाते समय विटामिन सी नष्ट हो जाता है, यह ऊष्मा संवेदनशील होता है। बच्चों में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक क्यों होती है? वृद्धि और विकास से। क्या होती है? वृद्धि और विकास से। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, आंसर देते रहें। ठीक है, क्लास को शेयर कर दें। जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों के लिए कितना मेहनत किया जा रहा है, शायद इसका आपको अंदाजा नहीं है। पर डे 2 घंटे का मैराथन मैं लेकर के आती हूँ। 2 घंटे मैराथन लाने के पीछे कितनी मेरी मेहनत होती है, उसके पहले मेरे पास ना कोई टाइपिस्ट है, ना कोई टेक्निकल टीम है जो मेरी मदद करता हो, ना कोई वीडियो एडिटर कटर, कुछ नहीं है। मैं खुद सब अपने करती हूँ और वीडियो भी शूट करती हूँ, फिर आप लोगों के पास ये वीडियो आता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों का इतना भी सहयोग नहीं है, वीडियो को लाइक तक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब तो बड़ी दूर की बात हो गई। इसलिए आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को क्या करें, लाइक करें, क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, और क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ये सारी चीजें कर लें, फिर क्लास को शुरू करते हैं। शरीर में ये तो हो गया। हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, फास्फोरस होता है। रतौंधी के लिए विटामिन ए होगा। रक्त थक्का के लिए विटामिन के होगा। ऐसे हम लोग पढ़ते चलेंगे। शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखने के लिए कौन से खनिज आवश्यक है? तो सोडियम और पोटेशियम है। विटामिन बी का मुख्य स्रोत क्या है? तो पशु उत्पाद है यानी एनिमल प्रोडक्ट है। भोजन का ऊर्जा मूल्य किस इकाई में मापा जाता है? कैलोरी में। माई प्लेट आहार मॉडल में कौन कौन से खाद्य समूह शामिल है? इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। इसका आंसर ए होगा। अनाज, फल, सब्जियां, प्रोटीन और डेयरी उत्पाद को माई प्लेट में, यानी अगर मेरा एक प्लेट है तो इसमें क्या होना चाहिए? अनाज यानी दाल रोटी, फल होने चाहिए, फिर क्या होने चाहिए? सब्जी, फिर क्या है? प्रोटीन होना चाहिए, फिर डेयरी उत्पाद यानी दही, पनीर, दही और क्या है? पनीर और
बस दही हो गया, दूध हो गया, खीर हो गया, सेवैयां हो गया, इस तरीके की हमारे प्लेट में चीजें होनी चाहिए। ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गलगंड यानी ग्वाइटर होता है। ठीक है। आहार में, पोषण में एंटी ऑक्सीडेंट्स का कार्य करता है रोगों से रक्षा करना। कौन कौन है? ए है, सी है, ई है। इनको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से क्या समस्या हो सकती है? फोलिक एसिड यानी B9। भ्रूण में न्यूरल ट्यूब दोष हो जाना। शुद्ध प्रोटीन का सबसे अच्छा शाकाहारी स्रोत क्या है? तो सोयाबीन। कितना होगा? 40 से 43% प्रोटीन पाया जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का संबंध है रक्त शर्करा पर प्रभाव। बच्चों में प्रोटीन की गंभीर कमी से क्या होगा? क्वाशियोरकर होगा। BMR क्या है? बेसिक मेटाबॉलिक रेट है। किससे संबंधित है? शरीर की विश्राम अवस्था में ऊर्जा खपत, यानी सो रहे हो उसमें कितना एनर्जी खपत हो रही है। पोषण में हिडन हंगर का क्या तात्पर्य है? हिडन हंगर है लघु पोषक तत्वों की कमी। लघु पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, इन सारे चीजों की जब कमी दर्शाता है वो क्या है? हंगर ही, हिडन हंगर यानी छुपी हुई भूख होती है। टीनेज लड़कियों में सबसे अधिक सामान्य पोषण समस्या क्या है? आयरन की कमी होती है, क्योंकि लड़कियां खाती पीती तो है नहीं सही से, इन्हें केवल चाटने के लिए चाहिए। समोसा, टिकिया, बर्गर, चाट, मोमो। कौन सा फूड आयरन के अवशोषण में सहायक होता है? तो सी युक्त जो होता है क्या आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। फोर्टिफाइड साल्ट में क्या जोड़ा जाता है? आयोडीन मिलाया जाता है। जैसे फोर्टिफाइड ऑयल में क्या होता है? विटामिन ए मिलाया जाता है। ठीक है। इसी तरीके से क्या है, इसमें आयोडीन मिलाया जाता है। विटामिन सी की अधिकता किस फल में पाई जाती है? संतरे में। गर्भवती महिला को अधिक फोलिक एसिड क्यों चाहिए? भ्रूण के विकास के लिए। फोलिक एसिड यानी B9। भोजन पकाते समय कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो सी नष्ट हो जाएगा। सूर्य से डी मिलेगा, गाजर से ए मिलेगा, गाजर, आम, पपीता के मटर से मिलेगा। ऊर्जा संतुलन में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो थायरोक्सिन है। आज लग रहा है ना आप लोगों का? अच्छा नहीं, ठीक है, चल तो रहा। ऊर्जा संतुलन में सहायक कौन सा है? तो थायरोक्सिन है। देखिए 101 पेज चल रहा है और है कितना? 125 पेज। हम लोग और 24 पेज देखना है। हम लोग बहुत अपने लक्ष्य के करीब हैं। मोटापा किस पोषक असंतुलन का परिणाम है? अधिक ऊर्जा सेवन। जो लोग पूरी तरह शाकाहारी होते हैं उनमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है। प्रश्न मैं ही पढ़ देती हूँ। फाइबर युक्त आहार में कौन से रोग से बचा जा सकता है? कब्ज यानी कौन सी कौन कौन सी कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, शायद स्पेलिंग नहीं सही लिख पाए। कौन सा पोषक तत्व शरीर में जल की मात्रा को संतुलित रखता है? तो पोटेशियम हो गया। मुझे कुछ कहने में ना शर्म नहीं आती है कि मैं ये नहीं लिख पाऊंगी, मुझे ओवर दिखावा नहीं आता। ठीक है, जो है सो है। क्या है? क्वाशियोरकर किस कारण होता है? तो क्या है? प्रोटीन की गंभीर कमी। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? क्वाशियोरकर होता है। किसमें होता है? बच्चों में होता है। और मेरास्मस किसके कमी से होता है? आप कहोगे मैम जो मेरास्मस होता है वो प्रोटीन प्लस एनर्जी यानी कैलोरी की कमी से होता है। ठीक है। वसा की अधिकता, अच्छा एक ऑप्शन ये। रिकेट्स रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो विटामिन डी हो गया। कैल्शियम हो गया। एक बार सोचते चलिए विटामिन डी की कमी से क्या क्या होता है। विटामिन डी के बारे में हम नहीं बताया ना, ये तो छूट ही गया। चलो अब यहाँ पे विटामिन डी के बारे में भी हो जाए। अब आओ जाए इधर, विटामिन डी। अब आ जाओ, हम तो भूल ही गए कि विटामिन डी के बारे में हम लोग पढ़े ही नहीं। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम क्या है? पहले इधर आ जाओ आप लोग। इसका रासायनिक नाम है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, क्या है? कैल्सीफेरॉल है। इसको क्या कहते हैं? एंटी रिकेट्स। क्या है? एंटी रिकेट्स विटामिन कहते हैं इसको। सन साइन विटामिन कहते हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं? ये किस कलर का होता है? यह व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, सफेद कलर का होता है। इसका रासायनिक संगठन क्या क्या है, यानी किस किस चीज से मिलकर के बना है? नहीं, पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी खोज किसने किया है। तो इसकी खोज किसने किया है? मैकोलन ने किया है। किसने किया है? मैकोलन ने किया है विटामिन डी की खोज। इसका स्रोत क्या है? आप कहोगे मैम 7D हाइड्रोक्लोरोस्टाल, हाइड्रो
कोलेस्ट्रॉल किसमें होगा? मछली के तेल में। मानव के त्वचा के नीचे 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है, जो सनलाइट पड़ते ही क्या होता है? विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। उत्तम स्रोत क्या है? सार्डिन फिश है। विटामिन डी का उत्तम स्रोत क्या है? सार्डिन फिश है, साल्मन फिश है, और क्या है? हैरिंग फिश है, और अंडा है। ठीक है। विटामिन डी भी कितने प्रकार का होता है? आप कहोगे मैम विटामिन डी भी 3 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? D2 होगा, ठीक है, D2 होगा, और क्या होगा? एक D3 होगा। केवल 2 ही प्रकार के होते हैं, D2 और D3। ठीक है, कहाँ गया कर्सर में? कहा? D2 और D3। ठीक है, D2 के बारे में पढ़ लें हम लोग। यह वानस्पतिक भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। जो भी वानस्पतिक भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें पाया जाता है। फफूंदी व खमीर, खमीर में, अच्छा, खमीरीकृत भोजन में। आर्गो कैल्सीफेरा, अर्गो स्टेरॉल्स के रूप में प्रोविटामिन भी इसे कहते हैं। ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग। विटामिन D3 क्या है? आप कहोगे मैम इसको पोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं। पोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ठीक है, इसे पोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं। यह प्राणिज भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। यानी विटामिन D3 किसमें पाया जाएगा? तो पोले कैल्सीफेरॉल में पाया जाता है D3। ठीक है, पोले कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक, इसको कहते हैं प्राणिज भोज्य पदार्थों में पाया जाएगा। और क्या है? D2 की अपेक्षा यह अधिक सक्रिय होता है। इसका कार्य क्या क्या है? पहले ये भी सुन लो। रक्त में कैल्शियम व फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करता है। क्या करता है? कैल्शियम व फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करता है। विटामिन डी की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कैल्शियम व फास्फोरस में सहायक के अवशोषण में सहायक होता है। दांतों के विकास में कैल्शियम व फास्फोरस की हेल्प करता है। रोग क्या होगा? रिकेट्स होता है कमी से। टिटेनी नामक रोग होता है। ठीक है, और क्या होगा? दांतों का सड़ना। और क्या होगा? ऑस्टियोमलेशिया होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑस्टियोमलेशिया होगा। और क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस होगा। आप लोग सुनते चलिएगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। और क्या होता है? ताप और अम्ल और क्षार के प्रति क्या होगा? स्थिर रहता है। ठीक है, स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा। और क्या करेगा? पैराथायराइड से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है। ठीक है, पैराथायराइड से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है। बच्चों की मालिश सरसों और जैतून के तेल से करनी चाहिए, उसमें विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, और इसका अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में इसका अवशोषण होता है। जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन थे, विटामिन ई, डी, ई के, सबका अवशोषण छोटी आंत में हो रहा था। इसका स्टोर कहाँ होता है? संग्रह कहाँ होता है? तो आप कहोगे मैम त्वचा यानी कि स्किन में क्या होता है? स्टोर होता है। त्वचा के कहाँ मैम? एडिपोज जो टिश्यू होते हैं, जो हमारे स्किन के नीचे जो मांसपेशियां होती हैं, एडिपोज टिश्यू यानी क्या है? ऊतक जो होते हैं, इनमें मुख्य रूप से स्टोर होता है। और थोड़ा सा यकृत में और प्लीहा में भी स्टोर हो जाता है। यानी लीवर और स्प्लीन में भी क्या होता है? स्टोर हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, इसके कार्य देख लेते हैं मैम। फटाफट बता दीजिए मैम। रिकेट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। रिकेट्स कमी से जो होता है, किसको किसको होता है? 3 से 18 माह के बच्चों को होता है। ठीक है, माह के बच्चों को होता है। लक्षण क्या क्या होता है? मस्तिष्क का अग्रभाग थोड़ा देर से विकसित होगा। यानी ऊपर से जो बच्चे के सिर में, यहाँ तलवे में जो दबता है उंगली रखने में, ये थोड़ा देर से भरेगा। ठीक है, बहुत समय तक दबते रह जाएगा। और क्या होगा? बालकों का ललाट जो होगा आगे की तरफ निकल जाएगा। क्या होगा? आगे की तरफ थोड़ा निकल जाएगा। खोपड़ी में लचक आ जाती है। ठीक है, पैर धनुषाकार हो जाते हैं, यानी बोल एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, और क्या होगा? बालकों की पसलियों की संरचना जो होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। रिकेटरी रोजरी, अच्छा नहीं, तथा पसलियों में क्या होती है? मोती जैसे इस तरीके से संरचना दिखने लगती है। इसको क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? रिकेट्स रोजरी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकेट्स रोजरी कहते हैं। बालकों की छाती कैसी हो जाती है? पिजन चेस्ट हो जाता है। आगे छाती क्या होती है? उभरी संरचना हो जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पिजन चेस्ट कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है? कार्नियो ट्यूब्स हो जाता है। कार्नियो ट्यूब्स क्या होता है मैम? कार्नियो ट्यूब्स हो जाता है। ठीक है, कार्नियो ट्यूब्स क्या है मैम?
तालू नरम बना रहता है और टिटेनी नामक रोग हो जाता है। अब टिटेनी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है, जोड़ों में दर्द होता है, गहरी नींद नहीं आती है, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस में क्या होता है, कमी हो जाती है। अब इधर आ जाओ, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ऑस्टियोमलेशिया किसमें होता है, वयस्कों में होता है। किसमें होगा, वयस्कों में। क्या होगा, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, जल्दी जल्दी देख ले। ऑस्टियो क्या है, मलेशिया वयस्कों में होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, बड़ों का रिकेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बड़ों का रिकेट्स भी कहते हैं। गर्भवती एवं धात्री यानी दूध पिलाने वाली माताओं को सर्वाधिक होता है। हाथ पांव में दर्द होता है, शरीर में मरोड़ होता है। पर्दा प्रथा का अनुसरण करने वाली स्त्रियों में क्या होता है, अधिकतर देखा जाता है। इधर आ जाओ, ऑस्टियोमलेशिया हो गया। अब ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में देख लेते हैं। क्या है, ऑस्टियो आप लोग लगा लीजिएगा, पोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में देखने, जल्दी जल्दी समय हो रहा है। क्या है, यह 60+ के ऊपर लोगों में होता है। इसमें क्या होता है, हार्मोन की कमी हो जाती है, ठीक है, हार्मोन की कमी हो जाती है। महिलाओं में क्या होता है, रजोनिवृत्ति के बाद यानी मीनोपॉज के बाद यानी मासिक चक्र जब आना बंद हो जाता है। और पुरुषों में एंड्रोजन हार्मोन का श्रावण जब नहीं होता है तब ये चीजें होती है। विटामिन डी की कमी से हड्डियों में छेद हो जाता है। पोर मतलब क्या होना, छिद्र हो जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग, विटामिन डी की कमी को क्या कहते हैं, एक बार इसे इरेज करते हैं। विटामिन डी की कमी को क्या कहते हैं, आप कहोगे मैम, विटामिन डी की कमी को क्या कहेंगे, हाइपो हाइपो विटामिनोसिस कहते हैं। हाइपो विटामिनोसिस कहते हैं, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे, नौकनी कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, नौकनी कहेंगे। आप कहोगे मैम नौकनी क्या है, ठक ठक की आवाज आती है, ठीक है, हड्डियों से, विटामिन डी की कमी से होता है। अब इसको क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड अर्गोस्टेरॉल से विटामिन डी को रवे के रूप में प्राप्त किया, किसने किया था, रिनरिक ने प्राप्त किया था, ठीक है। किसने प्राप्त किया था, रिनरिक ने प्राप्त किया था। ये हम लोग विटामिन डी के बारे में देख लिए। अब इससे ज्यादा विटामिन डी के बारे में नहीं पूछेगा, ठीक है। ओहो भैया, आज आप लोगों की बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है, ये तो आप लोग को मानना पड़ेगा, ठीक है। इधर आ जाओ, फलों में कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है, तो आप कहोगे मैम फलों में शर्करा होता है, ठीक है। कौन सा होता है, तो आप कहोगे मैम फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज नामक शर्करा होता है। संतुलित आहार में सभी खाद्य समूह आवश्यक होते हैं पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए। एक बार देखने कितना मिनट हुआ, ठीक है, हम लोग अपने समय से क्लास को ओवर कर लेंगे, कोई बात नहीं है। एग्जाम के समय थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। बीएमआर को क्या प्रभावित करता है, प्रभावित सबसे बड़ा क्या है, तो आयु करता है, यानी एज करेगा, ठीक है। कौन सा लवण रक्तचाप नियंत्रित करने में सहायक है, तो पोटेशियम है, रक्तचाप यानी बीपी, ठीक है। बीपी सही लिखे ना हो भोजन का पाचन सर्वप्रथम कहाँ आरंभ होता है, तो मुख में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, किसके, उसमें टाइलिन के। और टाइलिन क्या है मैम, सलाइवा है, क्या है, सलाइवा है, ठीक है। सलाइवा कितने होते हैं, आप कहोगे मैम संख्या में तो 6 होती है, जोड़ी में 3 होती है, यानी पेयर में 3 होगी। नाम बता दे क्या, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। बस ऐसे सुनते चले, पैरोटिड, सबलिंगुअल, क्या है, सबलिंगुअल, और सब मैंडिबुलर, ठीक है। पैरोटिड क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, इसी में स्वेलिंग आ जाती है तो मप्स यानी गलसुआ हो जाता है। आगे बढ़ चलो, कौन सी अवस्था में ऊर्जा की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, तो किशोरावस्था में, इसमें सारे बच्चों की विकास हो रही होती है। हरे पत्तेदार सब्जियों में कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाएगा, तो आप कहोगे मैम आयरन होगा। शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला प्रमुख खाद्य घटक क्या है, तो विटामिन सी होता है, विटामिन सी है। हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, विटामिन डी है। आप लोग आज पूरा विटामिन मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, ठीक है। हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, विटामिन डी है। आप लोग का एग्जाम हो जाएगा ना, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, विटामिन ए बी सी डी जो भी है मैं बहुत विस्तार से आप लोग को पढ़ाऊंगी। फिर मैं क्या थ्योरी क्लास पढ़ाऊंगी, अभी तो थ्योरी पढ़ाना सही नहीं है, मैंने हल्का सा रिवाइज करा दिया। प्रोटीन के पाचन में कौन से एंजाइम होते हैं, तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन होता है। इंसुलिन का कार्य क्या है, आप कहोगे मैम इंसुलिन का कार्य तो आप भी जानती हैं, रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करना होता है। पोषण सुरक्षा से क्या तात्पर्य है, सभी पर्याप्त और संतुलित भोजन मिलना सभी को। बैलेंस डाइट का मूल सिद्धांत क्या है, कम वसा नहीं, इधर है, क्या है, सभी पोषक तत्वों का उचित अनुपात होता है बैलेंस डाइट, ठीक है। सी नहीं होगा।
चयापचय प्रक्रिया में कौन सा अंग सबसे सक्रिय होता है? तो लीवर है, यकृत है। एक वयस्क महिला को प्रतिदिन औसतन कितनी कैलोरी चाहिए? तो 1900 से 2200 किलो कैलोरी। हम लोग जल्दी जल्दी खत्म कर लें। थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आवश्यक है? तो आप कहोगे मैम आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन होता है। आप राइटिंग बहुत अच्छी बना रही हैं मैम। अभी के लिए आप लोग माफ कर दे। विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। ऐसा ऐसा प्रश्न बना देता है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है क्या है? गाजर है। मेरास्मस बीमारी किस आयु में होता है? 1 वर्ष से कम के बच्चे में। ठीक है। फूड पिरामिड में सबसे नीचे किस खाद्य समूह को रखा गया है? इस तरीके का फूड पिरामिड बनता है। ठीक है। ऐसे 5 समूह में बांटा गया है। तो सबसे नीचे क्या होगा? अनाज होगा। अनाज का मात्रा क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है। ऐसे बढ़ते हुए जाता है। पोषण से खत्म हो गए क्या भाई? हम तो झूठे ही 125-25 चिल्ला रहे थे, यानी क्वेश्चन इतने में खत्म हो गया। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या है? पोषण से संबंधित नीति राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब हुआ? 2018 में। ठीक है। अब यहाँ आपका क्वेश्चन क्या होता है? खत्म हो जाता है। मेरे पास पढ़ाने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं है। देखिए आरडीए। ठीक है। आरडीए रिवाइज्ड आरडीए जो है 2024, मैं इसको लेकर के आप लोगों को आने वाली हूँ और बहुत विस्तार से ऐसे ही मैं क्वेश्चन लेकर के आऊंगी। आप लोगों को देखना होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लास को शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट करें। कैसा क्वेश्चन था आप लोग कहोगे? अगर कमेंट बॉक्स में 5 लोग कमेंट करेंगे कि मैम आरडीए जो रिवाइज्ड है, आरडीए मैं कराई हूँ लेकिन वो बढ़िया से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। क्वेश्चन तो बहुत अच्छे उसमें बनाए गए हैं लेकिन रिकॉर्ड करने में पता नहीं कैसा इस तरीके से थोड़ा सा दिखा रहा है। मैं कुछ कर नहीं पाई हूँ उसमें। ठीक है। अपलोड होने के बाद कुछ नहीं होता है। अगर पहले रहा होता तो मैं कर सकती थी, लेकिन अपलोड होने के बाद कुछ किया नहीं जा सकता है। तो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में करोगे कि आरडीए ले आओ तो मैं आरडीए फिर से ले आऊंगी। ठीक है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लास को शेयर करें। थैंक्स।